दोस्तों, आज मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक क्यूट सा बेबी ड्रैगन एक जंगल में भाग रहा होता है। उसके पीछे कुछ आदमी उसे पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। भागते भागते वो ड्रैगन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां 10,000 साल पुराना कब्रिस्तान मैजिकल लेयर से कवर हुआ होता है। ड्रैगन के हरकत करने की वजह से पत्थर उस लेयर पे लगता है और उस लेयर में एक सुराख बन जाता है। उसके बाद वो बेबी ड्रैगन भी उस मैजिकल वॉल पर गिर जाता है, जिसके गिरने से वो लेयर का असर खत्म हो जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। से एक काला साया सूरज के सामने आता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। ये देखकर वो दो शख्स जो बेबी ड्रैगन को पकड़ने के लिए वहाँ खड़े होते हैं डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद एक कब्र खुलती है और उसके अंदर से एक शख्स निकलकर बाहर आ जाता है। वो शख्स 10,000 साल बाद उस कब्र से निकला होता है। वो वहाँ पर अपने ज़माने के पावरफुल गॉड्स की कब्रें देखकर हैरान रह जाता है। उसके साथ शैतानों की कब्रें भी मौजूद होती हैं। वो सोचता है कि शैतान और ये गॉड्स एक साथ ये कैसे मर गए और मैं कैसे जिंदा हूँ। दूसरी तरफ बेबी ड्रैगन उस शख्स को देखकर डर जाता है और छुपने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इसी दौरान कब्र से निकले हुए शख्स की नज़र बेबी ड्रैगन पे पड़ती है और वो उसे पकड़ लेता है, एक लकड़ी के साथ बांध देता है। ये देखकर वो बेबी ड्रैगन उस शख्स की मिन्नतें करने लगता है कि वो उसे छोड़ दे। बेबी ड्रैगन को बोलता देखकर वो शख्स हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे हॉन्ट सिटी जाने का रास्ता बताओ तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। पर वो बेबी ड्रैगन बताता है कि वो शहर तो 10,000 साल पहले ही फना हो चुका है। सीट उसे बताता है कि 10,000 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें 2 कॉन्टिनेंट्स इफेक्ट हुए थे। उसमें बहुत से शहर तबाह बर्बाद हो गए थे और फिर उन दोनों कॉन्टिनेंट्स की जगह एक नया कॉन्टिनेंट बन गया था जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो। ये सारी बातें सुनकर वो शख्स बहुत हैरान होता है। इसके साथ ही उसे वो लड़की याद आती है जिसे वो 10,000 साल पहले बहुत पसंद करता था। ये सब सोचकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि कब्र से निकला हुआ शख्स इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए वो बेबी ड्रैगन उसकी हेल्प करने लगता है और उसे बताता है कि तुम इस वक्त जिस जगह पर खड़े हो उसे शैतानों और गॉड्स का टॉम्ब कहा जाता है। अभी वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन गुजरता है जिसे थोड़ा आगे जाने पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पकड़ के खा लेता है। ये देखकर कब्र से निकला हुआ शख्स बहुत हैरान होता है। तभी बेबी ड्रैगन उसे अपना नाम बताता है और उससे उसका नाम पूछता है। से कब्र से निकला हुआ शख्स उसे अपना नाम शन बताता है। बेबी ड्रैगन उसे अपना नाम डोंग बताता है। इस तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। डोंग शन के साथ सफर करने लगता है। चलते चलते वो दोनों एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। उस नदी के साथ वाटरफॉल को देखने के लिए डोंग थोड़ा आगे आता है और पाँव स्लिप होने से वो नीचे गिर जाता है। डोंग को बचाते बचाते खुद भी नीचे गिरने लगता है। नीचे नदी में एक खूबसूरत लड़की नहा रही होती है। वो उस एरिया की प्रिंसेस होती है। शेन उस लड़की के ऊपर गिरता है। शेन को देखकर प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मैजिकल पावर के साथ शेन को एक जोर का धक्का देती है और वो दूर जा गिरता है। फिर प्रिंसेस अपनी एक हेल्पर लड़की को बुलाती है और वो लड़की शेन के मुंह पर एक जोर का पंच मारती है। पंच खाने के बाद शेन उस लड़की से कहता है कि तुम लकी हो क्योंकि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। इसके साथ ही प्रिंसेस अपने एक और गार्ड को बुला लेती है। प्रिंसेस अपने गार्ड से कहती है कि मैं इस चोर को ज़मीन पर गिरा हुआ देखना चाहती हूँ। इस पर वो ऊंचे लंबे कद का गार्ड शेन को मारने लगता है। मिस्टर शेन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। प्रिंसेस अपनी हेल्पर लड़की से भी मिस्टर शेन को पकड़ने के लिए कहती है। वो लड़की अपनी मैजिकल पावर्स को यूज़ करते हुए ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सा सर्कल बनाती है जिससे बहुत सी रोशनियाँ निकल रही होती हैं। रोशनियों से हज़ारों बबल्स बन जाते हैं जो मिस्टर शेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक बबल बेबी ड्रैगन डोंग से टकराता है और बेबी ड्रैगन बर्फ के बॉल में कैद हो जाता है। ये देखकर मिस्टर शेन अपने आप को इन बबल्स से बचाने के लिए भागने लगता है। इसी भाग दौड़ में वो बबल्स प्रिंसेस के गार्ड से टकराते हैं और वो भी बर्फ के मुजस्मे में बदल जाता है, जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि मैं अब इस शख्स को खुद ही देख लूंगी। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि कुछ सिपाही एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे होते हैं और उनका लीडर एक शहजादा होता है जिसका नाम मिस्टर ली भाओ होता है। वो एक सोफे पे बैठा होता है और अपने करीब पड़े बॉक्स को खोलता है
जिसमें से डार्क कलर की रोशनी बाहर आती है और वो उसे देखकर खुश हो जाता है और बॉक्स को बंद कर देता है। दूसरी तरफ वो प्रिंसेस मिस्टर शन पर अटैक करती है। शन उससे बचने के लिए अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उससे हार जाता है। इस लड़ाई के दौरान मिस्टर शन पर रिवील होता है कि प्रिंसेस की पावर्स उससे कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि शन प्रिंसेस से लड़ाई हार चुका था, इसलिए प्रिंसेस उसे एक स्लीप के साथ बांध देती है। इस दौरान मिस्टर शन को पता चलता है कि प्रिंसेस और उसके साथी एक फायर लोटस को ढूंढ रहे हैं। उनके पास एक नक्शा मौजूद है, लेकिन वो नक्शा हजारों साल पुराना है और उस पर लिखी हुई जुबान उनमें से कोई भी नहीं जानता। और इस बात पर प्रिंसेस की हेल्पर मिस माकी बहुत गुस्सा कर रही होती है। इसी दौरान टेंट में से प्रिंसेस बाहर आती है और उसके साथ बेबी ड्रैगन डोंग भी होता है। क्योंकि प्रिंसेस को बेबी ड्रैगन बहुत पसंद आया होता है, इसलिए वो उसको अपना पेट बना लेती है और उसके साथ खेल रही होती है। मिस्टर शन प्रिंसेस को देखकर अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। ये देखकर प्रिंसेस ने सिपाही गार्ड को मिस्टर शन पर हमला करने का ऑर्डर देती है। उसकी बात सुनकर फौरन मिस्टर शन अपनी आंखें खोल देता है और प्रिंसेस को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उनके दरमियान जो भी हुआ वो महज एक हादसा था। उसने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम इस बेबी ड्रैगन से पूछ लो। इस पर प्रिंसेस बेबी ड्रैगन की तरफ देखती है, लेकिन वो इस सबसे बिल्कुल अनजान बन जाता है। ये देखकर प्रिंसेस और गुस्सा हो जाती है और शन पर अपने खंजर से अटैक कर देती है, जिससे मिस्टर शन बड़ी महारत से अपने आप को बचा लेता है। ये देखकर प्रिंसेस और गुस्सा होती है, 3 चाकू निकालती है और मिस्टर शन की तरफ फेंकने लगती। उससे पहले ही मिस्टर शन उसे कहता है, मैं इस नक्शे को पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस जानबूझकर अपना निशाना स्लीप पर लगाती है। मजीद मिस्टर शन उन्हें बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ। मैंने कदीम ज़माने की बहुत सी ज़ुबानों के बारे में पढ़ा है। क्योंकि फायर लोटस ढूंढने में मिस्टर शन उसकी मदद कर सकता है, ये सोचकर प्रिंसेस उसे आज़ाद कर देती है और उसे अपना गुलाम बना लेती है। इसी दौरान वहाँ पर 2 छोटे डेमन्स आ जाते हैं और उनकी ये सारी बातें सुन लेते हैं और उन सब का पीछा करने लगते हैं। तभी शन उन सबको नक्शे की मदद से फायर माउंटेन पर ले जाता है और उन्हें बताता है कि फायर लोटस इस फायर माउंटेन के अंदर कहीं छुपा हुआ है। वो दोनों शैतान जो कि लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि वो इन सब का पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए वो इनकी बातें सुनकर अपने मालिक की तरफ चले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो शैतान असल में ले भाव के गुलाम हैं और वो ले भाव को उस फायर लोटस के बारे में बता देते हैं। ये सारी बात सुनकर ले भाव बहुत खुश होता है और अपने कुछ सिपाहियों को बुलाता है और उन्हें कहता है जैसे ही प्रिंसेस को फायर लोटस मिल जाए उनसे छीन लें और उसे ले भाव के पास ले आए। दूसरी तरफ शन उन सबको फायर माउंटेन के ऊपर ले जाता है जहाँ पर फायर लोटस छुपा हुआ था। सब उस फूल को ढूंढने लगते हैं। तभी डोंग की नज़र उस फायर लोटस पर पड़ती है, जिस पर वो उन सबको उस फूल के पास ले जाता है, क्योंकि वो फूल बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। ये देखकर प्रिंसेस बहुत हैरान हो जाती है और उस फूल को हासिल करने के लिए उसकी तरफ जाती है। इस दौरान शन मैप को पढ़ रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये फायर लोटस बहुत स्लो ग्रोथ करता है और 10,000 साल तक इसकी शेप चेंज नहीं होती, क्योंकि वो लोटस बहुत बड़ा होता है। उसे देखकर शन को शक होने लगता है। अभी प्रिंसेस उस फूल को पकड़ने ही लगती है कि मिस्टर शन उसका हाथ रोक देता है। ये देखकर प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और उससे शन के इस बिहेवियर की वजह पूछती है, जिस पर शन उसे बताता है कि मैंने अभी मैप में पढ़ा था कि फायर लोटस बहुत स्लो ग्रोथ होता है और अपनी शक्ल बहुत देर बाद चेंज करता है। क्योंकि ये फूल साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है इसने वेस्ट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब की हो। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इस दौरान मिस्टर शन का हाथ गलती से उस फूल के साथ टकराता है और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक ड्रैगन सामने आ जाता है, जो कि उस फूल की हिफाजत कर रहा होता है और मिस्टर शन और प्रिंसेस को मारने के लिए उन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो ड्रैगन मिस्टर शन और प्रिंसेस को ख़त्म करता, जिसका गार्ड उनकी तरफ रस्सी फेंकता है और उन दोनों को ऊपर खींच लेता है
दूसरी तरफ प्रिंसेस की हेल्पर अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन की तरफ बर्फ की बबल्स फेंकती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रैगन इस कदर खतरनाक होता है कि वो कुछ ही देर में बबल से बनने वाली बर्फ की दीवार को तोड़ देता है और उनको खत्म करने के लिए उनके पीछे आता है। उसकी पावर्स को देखते हुए प्रिंसेस और उसके दोनों गार्ड्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर शेन और डोंग उनकी मदद करने की बजाय एक जगह छुपकर ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस का गार्ड और उसकी हेल्पर लड़की अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन इस कदर पावरफुल और बड़ा होता है कि वो उसको मारने में नाकाम हो जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान ड्रैगन प्रिंसेस के गार्ड को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। उसके बाद वो ड्रैगन प्रिंसेस की हेल्पर जिसका नाम मिस माकी है उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे ख़त्म कर दे, लेकिन माकी अपनी आइस पावर से अपने गिर्द एक मजबूत बर्फ की दीवार बना देती है। इस तरह वो ड्रैगन से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्रैगन इस कदर पावरफुल है कि वो उस बर्फ की दीवार को भी तोड़ देता है और फिर वो अपनी टेल से जोर से माकी पर हमला करता है, जिससे माकी भी जख्मी हो जाती है। क्योंकि प्रिंसेस का गार्ड हाओ और उसकी हेल्पर मिस्किन दोनों ही बहुत पावरफुल थे, लेकिन उनके हमलों से उस ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर प्रिंसेस अपनी तलवार निकालती खुद ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और इसके साथ साथ वो अपनी तमाम जादुई ताकतें इस्तेमाल करते हुए रोशनी का एक सर्कल बनाती है और उसे ड्रैगन की तरफ फेंकती है, जिससे ड्रैगन थोड़ा हर्ट हो जाता है। प्रिंसेस अपनी तमाम पावर्स को अपनी तलवार के अंदर ट्रांसफ़र करती है, एक बार फिर ड्रैगन की गर्दन पर हमला करती है, जिससे वो ड्रैगन जख्मी होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। हालांकि प्रिंसेस का ये अटैक बहुत पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद ड्रैगन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो फिर से प्रिंसेस लिन पर हमला करता है और अपनी टेल को इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन प्रिंसेस लिन को दूर फेंक देता है। उन तीनों को खतरे में देखकर डोंग मिस्टर शेन से उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन शेन ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसी दरमियान वो ड्रैगन एक बार फिर से उन तीनों पर हमला करने लगता है। ये देखकर प्रिंसेस का गार्ड अपनी सारी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए हमला करता है। ये देखकर वो ड्रैगन भी अपनी पावर्स के साथ अपने गिर्द एक सर्कल बना लेता है और खुद को इस हमले से बचा लेता है। ड्रैगन और प्रिंसेस के गार्ड के अटैक से एक जोर का ब्लास्ट होता है और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं, जिससे प्रिंसेस का गार्ड थोड़ा जख्मी हो जाता है और प्रिंसेस उसके पास बैठकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है। इसी दौरान ड्रैगन एक दफ़ा फिर से उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो ड्रैगन फिर से उन पर अटैक करता, मिस माकी अपनी आइस पावर से उन दोनों के गिर्द एक सर्कल बना लेती है और अपनी आइस वॉल से उन दोनों को ड्रैगन के अटैक से बचा लेती है। ये देखकर वो ड्रैगन खुद को उस आइस वॉल पर लपेट लेता है और उस वॉल को तोड़ देता है। उसके बाद वो ड्रैगन बगैर किसी इंतजार के उन तीनों को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है। ये देखकर प्रिंसेस लिन माकी को एक जोर का धक्का देती है और खुद ड्रैगन के मुंह के सामने आ जाती है, यानी वो माकी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देती है। प्रिंसेस को ड्रैगन के मुंह में जाता देखकर प्रिंसेस का गार्ड उसे पकड़कर जोर से धक्का देता है। खुद ड्रैगन के सामने आ जाता है, जिसे ड्रैगन चबाकर दूर फेंक देता है। प्रिंसेस लिन अपने साथी का ये हाल देखकर बहुत गुस्से में आती है और अकेले ही उस ड्रैगन से लड़ने का इरादा करती है। ड्रैगन और प्रिंसेस के दरमियान एक दफा फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लिन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा मैजिकल एरो निकाल लेती है। उस एरो में से आग निकल रही होती है, क्योंकि ये फायर एरो 10,000 साल पहले मिस्टर शेन का था, इसलिए वो इसे देखकर शॉक रह जाता है। प्रिंसेस बिना किसी वेट के उस फायर एरो से ड्रैगन पर अटैक कर देती, जिससे ड्रैगन बड़ी महारत से अपने आप को बचा लेता है। ये देखकर लिटिल डोंग परेशान हो जाता है और प्रिंसेस के लिए दुआ करने लगता है। तभी मिस्टर शेन लिटिल डोंग को बताता है कि इस एरो की खास बात यह है
कि जब ये कमान से निकल जाता है तो अपने हदफ पर अटैक किए बिना वापस नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि वो एरो वापस उस ड्रैगन की तरफ आता है और उसके जिस्म में से गुजर जाता है, जिससे वो ड्रैगन जख्मी हो जाता है और वो माउंटेन में नीचे लावा में चला जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने क्योंकि ड्रैगन को हरा दिया था, ये देखकर माकी बहुत खुश होती है और अपनी पावर से प्रिंसेस के गार्ड की इंजरीज को ठीक करने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एक बार फिर से उनके सामने आ जाता है। तीर लगने की वजह से वो काफी गुस्से में होता है, उसकी पावर्स और बढ़ चुकी होती हैं और वो एक बार फिर से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस लिन पर अटैक करने लगता है। प्रिंसेस लिन जो कि ड्रैगन से फाइट के दौरान काफी थक जाती है और ऑलरेडी अपनी सारी पावर्स को इस्तेमाल कर चुकी होती है, इसलिए फायर एरो चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले कि वो ड्रैगन प्रिंसेस को खाता, पीछे से मिस्टर शेन आकर प्रिंसेस के साथ खड़ा हो जाता है और फायर एरो को चलाने में प्रिंसेस की हेल्प करता है। एरो के लगने से रोशनी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ड्रैगन गायब हो जाता है। ये देखकर डोंग बहुत खुश होता है। फायर एरो के चलाने पर प्रिंसेस और उसकी मेड माकी बहुत हैरान होती हैं। इसी दौरान मिस्टर शेन वो फायर एरो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लिटिल ड्रैगन भी उसके पीछे आने लगता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम बहुत ही खास आदमी हो। उसकी बातें सुनकर शेन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा से तुम्हारी बातों में आ सकता हूँ, लेकिन वो ड्रैगन उसके साथ जाने की जिद करता है। इस तरह वो एक बार फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। फायर एरो को पाने पर मिस्टर शेन बहुत खुश होता है और वो जंगल से भाग रहा होता है। इस दौरान लिटिल डोंग उसके कंधे पर बैठा होता है। रास्ते में मिस्टर शेन का पाँव एक जाल पे पड़ता है और वो उसमें कैद हो जाता है, लेकिन उस जाल के बंद होने से पहले ही लिटिल डोंग वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि वो बंदे जिन्होंने मिस्टर शेन को कैद किया होता है प्रिंस ले भाव के सिपाही होते हैं और प्रिंस मिस्टर शेन को अपना कैदी बना लेता है, जिस पर शेन उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। उसकी बात सुनकर मिस्टर ले भाव उससे प्रिंसेस की लोकेशन पूछता है, लेकिन मिस्टर शेन उसे बताने से इनकार कर देता है। फिर वो प्रिंस मिस्टर शेन से पूछता है कि अगर तुम प्रिंसेस को नहीं जानते तो उसका फायर एरो तुम्हारे पास कैसे आया, क्योंकि पहले प्रिंसेस ने उसे कैद किया था और अब मिस्टर ले भाव ने उसे कैद किया होता है। ये सोचकर मिस्टर शेन परेशान हो जाता है और उसे सारी बात बता देता है, क्योंकि मिस्टर शेन ने ले बाव को सारी बात बता दी थी। इसलिए प्रिंसेस की कमजोरी जानकर ले बाव उस पर हमला करने की तैयारी करता है। इसी दौरान प्रिंसेस माकी के साथ वहां पहुंच जाती है और मिस्टर शेन से अपने फायर एरो के बारे में पूछती है। तभी प्रिंसेस की नज़र प्रिंस ले भाव पर पड़ती है और वो गुस्से से अपने हाथों के नाखूनों से अपने हाथ को काट लेती है और उसके हाथों से निकलने वाला खून जमीन पर गिरने लगता है। प्रिंस ले भाव को अपने एरिया में देखकर प्रिंसेस उसके यहाँ होने की वजह पूछती है। प्रिंसेस लिन की बात सुनकर प्रिंस ले भाव से कहता है कि मैं अपने इलाके में जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे मिस्टर शेन मिला। क्योंकि शेन तेजी से भाग रहा था, इसलिए मुझे उस पर शक हुआ और मैंने उसे पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गया। सारी बात सुनकर प्रिंसेस मिस्टर ले बाव से अपने फायर एरो के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि वो मिस्टर शेन के पास था, लेकिन मिस्टर ले बाव से कहता है कि वो इस एरो के बारे में नहीं जानता, जिस पर प्रिंसेस अपनी हेल्पर माकी से वहाँ की तलाशी लेने को कहती है। तलाशी के दौरान वो प्रिंस ले बाव का बैग भी देखती है, लेकिन उसे वो फायर एरो कहीं नहीं मिलता। ये देखकर प्रिंसेस मिस्टर शेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी प्रिंस की नज़र ज़मीन पर पड़े खून पर पड़ती है, जिसे प्रिंसेस ने अपने हाथ से काट कर निकाला था। ये देखकर प्रिंस को शक होने लगता है कि यकीनन कोई गड़बड़ है और वो अपने सिपाहियों को प्रिंसेस पर अटैक करने के लिए कहता है। ये देखकर प्रिंसेस लिन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ले भाव के सिपाहियों पर हमला करती है। दूसरी तरफ ले भाव के बाकी सिपाही माकी पर हमला कर देते हैं, जिससे माकी जख्मी हो जाती है। माकी को जख्मी देखकर प्रिंसेस बहुत गुस्से में आती है और अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एक मैजिकल सर्कल बनाती है और पूरी कुव्वत के साथ प्रिंस के सिपाहियों पर हमला करती है, जिस पर वो जख्मी हो जाते हैं। अपने सिपाहियों को हारता देखकर प्रिंस ले बाव भी प्रिंसेस से लड़ने के लिए मैदान में आ जाता है
और अपनी जादुई तलवार निकालता है। ये देखकर प्रिंसेस लिन भी अपनी फायर पावर्स को इस्तेमाल करते हुए प्रिंस पर अटैक करती है। प्रिंस ले बाओ की पावर्स प्रिंसेस लिन की पावर्स से बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए वो प्रिंसेस को हराने में कामयाब हो जाता है। जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है कि अगर मुझे जरा भी खराश आई तो मेरे एरिया के लोग तुम्हें और तुम्हारे लोगों को खत्म कर देंगे। जिस पर ले बाओ उसे बताता है कि हम इस वक्त जंगल में हैं, यहाँ हमें किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हें किसी जानवर ने मारा या मैंने। हम देखते हैं कि प्रिंस ले बाओ प्रिंसेस लिन को मारने ही लगा है कि एक तरफ लिटिल डोंग उस फायर एरो को उठाकर मिस्टर शेन के पास ले जाता है। मिस्टर शेन उस एरो से मिस्टर ले बाओ के सिपाहियों पर अटैक कर देता है, जिस पर उस प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद मिस्टर शेन एक बार फिर से प्रिंस पर अटैक करने लगता है और प्रिंस ने सिपाही को अपने आगे कर लेता है, जिससे वो एरो उसके सिपाही को लग जाता है। जिस पर मिस्टर शेन गुस्से से प्रिंस ले बाओ पर एरोस की बारिश कर देता है, जिस पर प्रिंस ले बाओ भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है और उसके जिस्म से एक नीली रोशनी निकलती है और वो बहुत सी तलवारें बनकर उसके जिस्म के गिर्द एक सर्कल बना लेती हैं। शेन के मैजिकल एरोस और मिस्टर ले बाओ की मैजिकल स्वॉर्ड्स आपस में टकराने लगते हैं। तभी प्रिंस को महसूस होता है कि ये मैजिकल एरोस बहुत पावरफुल हैं। उनमें से एक एरो प्रिंस की बैक पर लगता है और वो जख्मी हो जाता है और हार मानते हुए अपने सिपाही के साथ वहां से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर शेन प्रिंसेस को अपना गुलाम बना लेता है। माकी ये देखकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन जख्मों की वजह से वो उठ नहीं पाती और वहीं बेहोश हो जाती है, क्योंकि प्रिंसेस लिन ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया होता है। इसलिए मिस्टर शेन अब प्रिंसेस को कैद करके उससे बदला लेने लगता है और फिर शेन मिस लिन की गोद में सो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस लिन उसे वहाँ से उठने का कहती है, लेकिन शेन उसकी बात नहीं मानता। तभी प्रिंसेस की नज़र पास पड़े एक नुकीले पत्थर पर पड़ती है और वह मिस्टर शेन को बातों में लगाकर अपने हाथों की रस्सियाँ काटने लगती है। आज़ाद होने के बाद वो मिस्टर शेन पर अटैक करने के लिए उठती है और इससे पहले ही गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर मिस्टर शेन बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक टाइगर जंगल में निकलता है। दूसरी तरफ हम एक शेर को देखते हैं, उस पर एक खूबसूरत लड़की सवार होती है। वो लड़की भी प्रिंसेस लिन सिपाहियों में से एक थी। वो वहाँ माकी से प्रिंसेस के बारे में पूछती है। देखते हैं कि मिस्टर शेन प्रिंसेस को लेकर एक होटल जैसी जगह पर चला जाता है। वहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। लिटिल डोंग वहाँ सबको देखकर खुश हो जाता है कि कुछ देर एंजॉय करने को मिलेगा। वहाँ मौजूद लोग कुछ देर रुककर उन दोनों को देखने लगते हैं और फिर दोबारा से अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। मिस्टर शेन को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो वापस जाने का इरादा करता है। अभी वो पलटता ही है कि होटल का मालिक उसे पीछे से आवाज़ देता है और उसे कहता है कि उसे आराम करने के लिए ऊपर एक कमरा मिल जाएगा और वो मिस्टर शेन को इंसिस्ट करता है कि वो उसे डॉक्टर का अरेंज भी कर देगा और उसे मज़ीद बताता है कि उसे इर्द गिर्द कोई इंसानी बस्ती या घर नहीं मिलेगा जहाँ वो कुछ देर आराम कर सके। उसकी बात सुनकर मिस्टर शेन वहाँ रुकने पर आमादा हो जाता है और प्रिंसेस को लेकर ऊपर कमरे की तरफ चला जाता है। होटल का मालिक कुछ अजीब नजरों से उनकी तरफ देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि होटल में नीचे मौजूद सभी लोग एक ग्रुप की शक्ल में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि इस शख्स की गोद में शायद प्रिंसेस है, जिस पर होटल का मालिक कहता है कि वो यकीनन प्रिंसेस ही है और मैं उसे एक तकरीब में मिल चुका हूँ। प्रिंसेस की फैमिली ने उसके साथ अच्छा नहीं किया होता। इस बात का होटल के मालिक को गुस्सा होता है और वो अब प्रिंसेस से उस बात का बदला लेने का इरादा रखता है। होटल के मालिक की बात सुनकर एक शख्स से कहता है कि मैं ऊपर जाकर उन्हें देख लूँगा, जिस पर होटल का मालिक कहता है कि नहीं, अभी उसे रुकना होगा। हम अगर अचानक इस तरह से ऊपर गए तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। ये सारी बातें डोंग छुपकर सुन रहा होता है और वो उनकी बातों से बहुत खौफजदा हो जाता है। होटल में मौजूद एक खूबसूरत लड़की भी होटल के मालिक से वादा करती है कि वो भी उसकी मदद करेगी। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने बिस्तर पर सोई होती है। कुछ देर बाद उसे होश आने लगता है। आंखें खुलने पर वो अपने इर्द गिर्द देखती है। उसे सामने मिस्टर शेन
कुर्सी पर सोया हुआ नजर आता है। अभी प्रिंसेस मिस्टर शेन को जागता देखकर दोबारा सोने की एक्टिंग करने लगती है। जागने के बाद मिस्टर शेन प्रिंसेस की तरफ आता है। वो उसका इलाज करना चाहता है, लेकिन कुछ सोचकर वो वापस पलट जाता है। पलटने के बाद वो सोचता है कि नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं हो सकता, मुझे इस लड़की का इलाज करना होगा। वो दोबारा प्रिंसेस के पास बैठता है। तभी कमरे में डोंग आ जाता है। डोंग शेन को देखकर उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने हाथ प्रिंसेस से दूर रखो। इस पर मिस्टर शेन उसे बताता है कि वो सिर्फ उसका इलाज करना चाहता है। फिर डोंग उसे बताता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उन्हें वहाँ से निकलना होगा। और फिर नीचे बैठे होटल के मालिक और उसके ग्रुप की बातों के बारे में उसे बताता है, किस तरह वो आज रात उन्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। जिस पर मिस्टर शेन कहता है कि हम इस लड़की को इस हालत में अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसे उठाकर जाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मजबूरन हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। अपना फायर वेपन उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिटिल डोंग उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम इस लड़की को इस हालत में छोड़कर जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शेन दरवाजे को लॉक करता है। लॉक की आवाज से प्रिंसेस लिन उठकर बैठ जाती है। वो मिस्टर शेन से कहती है कि तुम मुझे इन हालात में यहाँ छोड़कर जा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि ये सब लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। इस पर मिस्टर शेन उसे कहता है कि फिक्र ना करो, अगर मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ, आगे भी मैं तुम्हें बहिफाजत पहुँचाऊंगा। अभी प्रिंसेस मिस्टर शेन से कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक काम कहूँ तो क्या वो तुम मेरा करोगे, जिस पर शेन कहता है कि हाँ। फिर वो मिस्टर शेन से कहती है कि वो ये फायर एरो दूसरे शहर में एक शख्स तक पहुंचा दे। उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसका ये काम करे। जिस पर मिस्टर शेन उसे कहता है कि ये गॉड का वेपन है और गॉड इसकी हिफाजत खुद करेगा, तुम इसके बारे में फिक्र ना करो। जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम इस वेपन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगते हो। फिर वो प्रिंसेस को उसके बारे में बताने ही लगता है कि प्रिंसेस एक दफ़ा फिर से गिरकर बेहोश होने लगती है। मिस्टर शेन से कहती है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी, तुम जाओ और मेरा ये काम कर दो। जिस पर मिस्टर शेन कहता है कि हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे और एक साथ जाएंगे। और फिर प्रिंसेस बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिटिल डोंग फायर लोटस लेके आता है। शेन उसकी एक पेटल उतारकर प्रिंसेस के मुंह में डाल देता है। उस पेटल को चबाने के बाद प्रिंसेस में एकदम से एनर्जी आने लगती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती। उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। वो कमरे में मौजूद तमाम पानी पी लेती है और बेचैनी से इधर उधर भागने लगती है। फिर वो मिस्टर शेन और लिटिल डोंग को एक धक्का देती है। अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है। एक तेज रोशनी पैदा होती है और प्रिंसेस के जिस्म को एक झटका लगता है और फिर वो पुरसुकून हो जाती है। और फिर वो मिस्टर शेन से कहती है कि उसकी इंटरनल पावर बहुत कम रह गई है, जिसके लिए मिस्टर शेन उसकी हेल्प कर सकता है। वो बताती है कि फायर लोटस की पेटल खाने से उसके सीने में जैसे आग जल रही है और अगर मिस्टर शेन ने उसकी हेल्प ना की तो वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चली जाएगी। मिस्टर शेन से उसकी थोड़ी सी इंटरनल पावर लेने की जिद कर रही होती है। इसी दौरान कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलने से पहले मिस्टर शेन प्रिंसेस से कहता है, तुम फायर एरो का ध्यान रखो और तैयार रहो, हमें कुछ देर तक यहाँ से निकलना होगा। वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की मौजूद होती है। वो हाथों में वाइन लिए अपने साथ ड्रिंक करने की ऑफर करती है। साथ वो मिस्टर शेन से फ्लर्ट करने लगती है। शेन को उस पर शक होता है। अभी वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तब ड्रिंक करूंगा जब तुम मुझे डांस करके दिखाओगी। शेन की बात सुनकर वो लड़की उसके साथ नाचने लगती है। इस दौरान मिस्टर शेन लड़की की तरफ से दिया गया वाइन का ग्लास एक तरफ उल्टा देता है। फिर हम देखते हैं कि डांस के दौरान मिस्टर शेन उस लड़की को वाइन की बोतल के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो बोतल टूट जाती है। ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो मिस्टर शेन से कहती है कि वो उसका इंतजार करे, वो एक और ड्रिंक उसके लिए लेकर आ रही है। फिर वो लड़की कमरे से निकलकर नीचे होटल में जाती है। नीचे मौजूद सभी लोग उसके फेल होने पर हंसने लगते हैं। होटल के मालिक को भी लड़की को ऐसे आते देखकर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर वो लड़की उन्हें कहती है कि फिक्र ना करो, मैं आज रात इस लड़के को मार दूंगी। वो लड़की दोबारा उस रूम में जाती है। कमरे में दाखिल होने पर अचानक से मिस्टर शेन उस लड़की की गर्दन पर तलवार रख देता है और उससे पूछता है कि वो सच सच बताए कि वो कौन है और उनसे क्या चाहती है। लड़की जवाब देने की बजाय अपने नीडल्स जैसे वेपन से उस लड़के पर हमला कर देती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई के दौरान मिस्टर शेन उस लड़की के चेहरे से मास्क हटा देता है। ये वही लड़की थी जो टाइगर पर बैठकर प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकली थी।
फिर वो लड़की उन दोनों को बताती है कि उनके पास टाइम बहुत कम है और उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। मजीद वो कहती है कि उसे प्रिंसेस लिन को जल्द से जल्द अपनी लोटस पावर मिस्टर शेन के अंदर ट्रांसफ़र करनी होगी। दूसरे के आमने सामने बैठकर एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगते हैं। अभी ये काम कंप्लीट होने ही लगता है कि अचानक रोशनी का एक तेज़ ब्लास्ट होता है। तभी एक शख्स नीचे जाकर होटल के मालिक और बाकी लोगों को बताता है इस लड़की को उन्होंने मिस्टर शेन के पास भेजा था, वो तो कॉरिडोर में बेहोश पड़ी है। ये सुनकर होटल का मालिक और बाकी सब लोग बहुत शॉक होते हैं, सोचने लगते हैं कि अगर वो लड़की कमरे में नहीं है तो उसकी जगह कौन सी लड़की है। ये सारी सिचुएशन देखकर होटल का मालिक और बाकी सब लोग शेन और प्रिंसेस पर अटैक करने के लिए कमरे में आते हैं। तभी वो लड़की जिसका नाम मिस लिन होता है उसका टाइगर आ जाता है और वो वहाँ मौजूद लोगों पर अटैक करने लगता है। इसी दौरान होटल का मालिक शेन और प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो दोनों अपनी मैजिकल पावर्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं। इस बात का फायदा उठाकर होटल का मालिक उनके करीब पड़ा फायर एरो उठाने लगता है। अभी होटल का मालिक वो वेपन लेकर जाने ही वाला था कि लिटिल डॉग उस पर अटैक कर देता है। से वो फायर एरो छीन लेता है और होटल के मालिक को चिढ़ाने लगता है, जिससे उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी मिस्टर शेन के जिस्म से एक वाइट कलर की रोशनी निकलती है, जिसे देखकर मिस्टर शेन कहता है कि ये मेरी इंटरनल पावर नहीं है। फिर मंजर बदलता है, रात का वक्त होता है, बारिश हो रही होती है। कैमरा 10,000 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाता है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन एक आदमी से लड़ रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन तुम तो बहुत कमज़ोर साबित हुए हो और तुमने अपनी पावर्स उसी दिन खो दी थी जिस दिन तुमने मिस टीना से फाइट की थी। पर मिस्टर शेन अपनी मिस टीना के साथ फाइट के बारे में सोचने लगता है। इसमें बहुत से लोग खड़े होते हैं और मिस्टर शेन टीना के साथ फाइट करता है। दोनों ही अपनी मैजिकल पावर्स के साथ ये लड़ाई लड़ते हैं। बहुत देर तक ये लड़ाई जारी रहती है, कोई भी इस मैच में हार नहीं मानता और आखिरकार ये मैच ड्रॉ हो जाता है। फाइट के एंड पर मिस टीना मिस्टर शेन से हाई फाइव करती है, जिससे उसका हाथ नम होना शुरू हो जाता है। फिर वो उस रात अपनी इंटरनल पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते होटल का मालिक खिड़की से कूद जाता है और बाहर एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है, जिससे वो अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। जाते जाते होटल का मालिक उसे ये भी कहता है कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। फिर वो लड़की जो प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए आती है, एक्चुअली वो प्रिंसेस की बहन होती है, उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शायद मिस्टर शेन ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन बेहोशी की हालत में बग्गी में लेटा होता है। दोनों प्रिंसेस और उसके साथ ही पैलेस की तरफ वापस जा रहे होते हैं। इस दौरान मिस्टर शेन एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखता है और डर कर उठ जाता है। तभी उसे प्रिंसेस नजर आती है और वो उसे गले लगा देता है। इस पर प्रिंसेस उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है, लेकिन वो उसका बुरा नहीं मनाता। उसे बताता है कि वो एक बहुत ही बुरा ख्वाब देख रहा था और वो शुक्र कर रहा है कि प्रिंसेस को कुछ नहीं हुआ। प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारी एनर्जी तुम्हें वापस दिलाऊंगी। जिस पर पहले मिस्टर शेन उसके साथ महल जाने पर इनकार कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो कुछ सोचते हुए प्रिंसेस के साथ जाने पर रजामंद हो जाता है। फिर सफर दोबारा से शुरू होता है। दोनों प्रिंसेस आपस में बातें करते हुए जा रही होती हैं। मिस्टर शेन उन्हें देखकर सोचता है कि उसे थोड़ी देर के लिए अब सो जाना चाहिए, जब मंजिल आएगी तो ये लोग मुझे उठा देंगे। तभी वहाँ लिटिल डॉन आ जाता है। डॉन मिस्टर शेन को बताता है कि वो 3 दिन से यहाँ सो रहा है, इस पर मिस्टर शेन बहुत हैरान होता है। फिर सीन बदलता है और वो लोग एक शहर में दाखिल होते। मिस्टर शेन बाहर देखता है और कहता है कि ये तो वही शहर है 10,000 साल पहले वाला। वो शुक्र करता है कि वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कुछ लोग देखने को मिलेंगे। प्रिंसेस लिन सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर प्रिंसेस के ऑर्डर पर वो लोग शहर के अंदर दाखिल होने लगते हैं। तभी लिटिल डॉग मिस्टर शेन के लिए कैंडी लेकर आता है। तभी वो उसे खाने ही लगते हैं कि बग्गी एक झटके से रुक जाती है। प्रिंसेस के सामने का वो गार्ड खड़ा होता है जो उस दिन ड्रैगन के हमले में जख्मी हुआ था। वो प्रिंसेस से माफी मांगता है कि मैं उस दिन उसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि गार्ड उस दिन बहुत जख्मी हुआ था। उसने समझा कि प्रिंसेस बहिफाजत महल पहुंच गई होंगी, इसलिए कुछ ठीक होने पर वो महल वापस आ गया। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस के साथी माकी को इशारा करती है और वो मिस्टर शेन को पकड़ लेते हैं। प्रिंसेस के पूछने पर माकी बताती है कि ये एक मिनिस्टर का ऑर्डर है। पर प्रिंसेस कहती है कि आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है,
मुझे पहले अपने फादर से मिलने जाना है। फिर हम देखते हैं कि ये सब तमाशा एक आदमी छुपकर देख रहा होता है। मिस्टर शेन उसे देखने के लिए गर्दन घुमाता है, लेकिन अभी गार्ड्स उसको पकड़कर आगे ले जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों प्रिंसेस अपने फादर किंग से मिलने के लिए आती हैं, लेकिन एक सिपाही उन्हें दरवाजे पर ही रोक देता है और उन्हें बताता है कि किंग ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता, जिस पर प्रिंसेस लिन को बहुत गुस्सा आता है। अंदर सिपाहियों के साथ मिस्टर शेन, प्रिंसेस का गार्ड और माकी मौजूद होते हैं। उसके साथ कुछ सिपाही भी वहीं खड़े होते हैं। किंग मिस्टर शेन को बहुत गौर से देख रहा होता है, लेकिन मिस्टर शेन मुकम्मल तौर पर उसे इग्नोर करता है, जिस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम कहाँ खड़े हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ, मैं एक बहुत शानदार महल में खड़ा हूँ और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ लाने का आपका क्या मकसद है। प्रिंसेस का ऊंचा लंबा गार्ड कहता है कि मैं बताता हूँ कि तुमने क्या किया था। तुमने हमारी आंखों के सामने प्रिंसेस लिन को किडनैप किया था और इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता। इसके बदले में तुम्हें मौत की सजा देनी चाहिए। जिस पर मिस्टर शेन उसे कहता है, बादशाह सलामत, क्या आप मुझे मौका देंगे कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं। जिस पर बादशाह उसे इजाज़त देता है। जिस पर मिस्टर शेन बताता है, मैंने प्रिंसेस को किडनैप उसकी हिफाजत के लिए किया था। अब प्रिंसेस तुम लोगों के सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी है, मैंने उसे छुआ तक नहीं। मजीद वो बताता है कि मैंने ऐसा प्रिंस से बचाने के लिए किया। जिस पर किंग कहता है कि मकसद कोई भी हो, लेकिन तुमने जुर्रत कैसे की प्रिंसेस को किडनैप करने की। मैंने सुना कि तुमने हमारा कदीम मैप भी पढ़ा है और इन सब जुराइम की वजह से मैं तुम्हें सजाए मौत देता हूँ। अभी वो दोनों माकी और उनका गार्ड शेन को ले जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ दोनों प्रिंसेस आती हैं और वो अपने फादर को बताती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर शेन ही वो शख्स था जिसकी वजह से प्रिंसेस सही सलामत उनके सामने खड़ी थी। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिन की बहन प्रिंसेस येन मिस्टर शेन की सफाई में बहुत कुछ बोलती है और वो अपने फादर को कहती है कि शेन ने हमारी बहुत मदद की है और ये एक बहुत पावरफुल इंसान है, ये कदीम जुबानों को पढ़ना भी जानता है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस पर किंग उसे कत्ल करने का इरादा मुलतवी कर देता है। प्रिंसेस लिन, लिटिल डोंग और मिस्टर शेन वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि किंग खांस रहा होता है। वो प्रिंसेस येन से कहता है कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अब पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी तुम दोनों बेटियों पर आती है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन, प्रिंसेस लिन और लिटिल डोंग एक जगह पर खड़े होते हैं। वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी प्रिंसेस बताती है, हमें आगे इस जादुई दीवार से जाना होगा। इस पर मिस्टर शेन कहता है कि पहले तुम जाओ। इसके जाने के बाद मिस्टर शेन और लिटिल डोंग भी उस दीवार में से गुजर जाते हैं। उस दीवार के पार मिस्टर शेन एक बहुत बड़ा मुजस्मा देखता है। वो उस टीना लड़की का होता है जिससे 10,000 साल पहले उसने लड़ाई लड़ी होती है। उसे बताती है कि 1000 साल पहले इसने हमारी बहुत मदद की थी। ये एक फेरी है, बहुत ही नेक और रहम दिल है। जब लोगों को पता चला कि वो फेरी वापस चली गई है, तो लोगों ने उसकी याद में उसका ये मुजस्मा बना दिया। मिस्टर शेन उस मूर्ति से बात करने लगता है कि सब कुछ कितना बदल गया है। तुम अपने रास्ते चली गई और मैं अपने। तुमने शायद इमोर्टैलिटी पाली है। जब मैं एक दिन तुम्हारे पास आऊंगा तो मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। ये बातें सुनकर प्रिंसेस लिन उस पर हंसने लगती है। फिर प्रिंसेस और मिस्टर शेन वहाँ से चले जाते हैं। वो एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं कि लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसके पास कोई पावर नहीं है, शायद इसका और प्रिंसेस का कोई सीन चल रहा है। अभी ये लोग वहाँ से गुजर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है और उसके ऊपर एक शख्स बैठा होता है जो लोगों पर अटैक कर रहा होता है। हम एक शख्स को देखते हैं जो ड्रैगन पर बैठे हुए शख्स से माफी मांग रहा होता है और उसे कहता है कि प्लीज ऐसे मत करो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। प्रिंसेस और मिस्टर शेन पास खड़े ये सब तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन ड्रैगन पर बैठा हुआ लड़का जमीन पर खड़े हुए लड़के पर अटैक करने ही लगता है कि तभी वहाँ प्रिंसेस लिन आ जाती है और अपनी मैजिकल पावर से उस अटैक को रोक देती है। वो लड़का ड्रैगन से नीचे उतरता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि प्रिंसेस भी यहीं होगी। तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम आखिर क्या चाहते हो, हमारे लोगों पर क्यों अटैक कर रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि उसे सिर्फ 2 लोग चाहिए आज रात के खाने के लिए। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि क्या ये पागल हो गया है कि ये कुछ भी करेगा और हम लोग देखते रहेंगे। वो लड़का प्रिंसेस से कहता है कि तुम उतने ही गुस्से वाली हो जितनी पहले थी।
इस दौरान वो सामने वाले लड़के को छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन से उतरने वाले लड़के का नाम होता है ज़िया। मिस्टर शैन प्रिंसेस से उस लड़के के बारे में पूछता है, पर ज़िया कहता है कि तुम जिस लड़के को लेकर आई हो वो वाकई बहुत खूबसूरत है, और कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं इस शख्स को चूज करूँ तो। जिस पर प्रिंसेस उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि ये शख्स तो तुमसे लाख गुना बेहतर है। जिस पर मिस्टर शैन कहता है कि मुझे बीच में क्यों ला रही हो, ये शख्स कौन है, मैं इसे नहीं जानता। जिस पर प्रिंसेस लिन क्यूट सा फेस बनाती है और मिस्टर शैन से कहती है कि प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो। जिस पर मिस्टर ज़िया कहता है, तुम जानती हो तुम्हारी एंगेजमेंट मुझसे हुई है तो तुम किसी दूसरे शख्स के साथ कैसे रह सकती हो, और अगर तुम ऐसा करती हो तो लोग हमारी रॉयल फैमिलीज के बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम सपने देखना बंद करो, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। प्रिंस ज़िया प्रिंसेस लिन के पास आता है और मिस्टर शैन से कहता है कि तुम रास्ते से हट जाओ। तभी मिस्टर शैन प्रिंस ज़िया का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम मास्टर के वादे को तोड़ रहे हो। जिस पर प्रिंस ज़िया मिस्टर शैन पर अटैक करते करते रुक जाता है और कहता है कि आज तो तुम इस औरत के पीछे छुप गए हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कब तक बचोगे। जिस पर मिस्टर शैन उसे कहता है, तुम में आखिर ऐसा क्या है कि कोई तुम्हें पसंद करेगा, तुम तो बिल्कुल बेकार दिखते हो। जिस पर प्रिंसेस उसे चिढ़ाने लगती है। प्रिंस ज़िया की नज़र नीचे खड़े लिटिल डॉग पे पड़ती है और वो मिस्टर शैन से कहता है कि तुम इसे मुझे बेच सकते हो क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया है। मिस्टर शैन उसे बताता है कि ये सेल के लिए नहीं है। जिस पर ज़िया कहता है कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल कर लेता हूँ। जिसे ज़ियान मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए लिटिल डॉग के पास चला जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। डॉग उससे डर रहा होता है और पीछे जाने लगता है। इससे ज़ियान को गुस्सा आ जाता है, लिटिल डॉग को गर्दन से पकड़ लेता है। इससे लिटिल डॉग उसके हाथ पर काट देता है। फिर मिस्टर ज़ियान उसे फेंक देता है और कहता है कि बहुत ही बदतमीज जानवर है, जिस दिन तुम सब मुझे अकेले मिलोगे मैं तुम लोगों को देख लूंगा। फिर मिस्टर ज़ियान प्रिंसेस से कहता है कि मेरा मकसद तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं था, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन प्रिंसेस उसे वहाँ से जाने को कहती है, जिससे मिस्टर ज़ियान वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस और मिस्टर शैन लिटिल डॉग को देख रहे होते हैं क्योंकि ज़ियान की हमले की वजह से लिटिल डॉग जख्मी हो जाता है। इसलिए प्रिंसेस शैन से कहती है कि वो लिटिल डॉग को अपने साथ ले जाना चाहती है ताकि उसकी अच्छे से देखभाल कर सके। लिटिल डॉग की हालत को देखते हुए वो उसे प्रिंसेस के साथ भेज देता है और उसके बाद वो मिस्टर ज़िया के बारे में सोचने लगता है। उसकी तरफ मिस्टर ज़िया बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है कि शैन की हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस के सामने मुझसे इतनी बदतमीजी करने की, और उसका जानवर उसने कैसे मुझे काट लिया, मुझे वो मिल जाए मैं उसे जिंदा ही खा लूंगा। फिर वो अपने मुलाजिम को लात मारता है कि जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। तभी वो सर्वेंट वहाँ से वाइन लेने के लिए जाता है। मिस्टर ज़िया का दरवाजा बंद करने के बाद वहाँ बाहर खड़े गार्ड से कहता है कि जाओ तुम प्रिंस के लिए 2-3 वाइन लेकर आओ। सोचते हुए उसे रोककर पूछता है कि क्या गंदम की सप्लाई हो गई है। जिस पर वो उसे कहता है कि अगर सारी गंदम बेच दी गई तो फिर मुलाजमीन क्या खाएंगे। जिस पर वो शख्स गुस्से से कहता है कि प्रिंस पहले ही बहुत गुस्से में है, तुम्हें खाने के अलावा भी कोई बात आती है, चले जाओ यहाँ से। वो गार्ड वाइन लेने के लिए जाता है लेकिन कुछ देर बाद ही ज़ियान के मैनेजर के सामने गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियान अपने कमरे में गुस्से से चक्कर लगा रहा होता है, कुर्सी पर बैठता है और वो कुर्सी टूटी हुई होती है जिससे मिस्टर ज़ियान नीचे गिर जाता है। इसके बाद मिस्टर ज़ियान का गुस्सा और बढ़ जाता है और कहता है कि ये हिम्मत किसने की। फिर उसे खिड़की में कोई साया नजर आता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर ज़ियान का मैनेजर भूत भूत चिल्लाते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। दूर खड़ा मिस्टर शैन उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर तरफ हम देखते हैं कि लिटिल डॉग प्रिंसेस के कमरे में खाना खा रहा होता है। वहाँ उसे प्रिंसेस का एक टॉय बहुत पसंद आता है जो उसे बचपन में उसके मास्टर ने दिया होता है। लिटिल डॉग को परमिशन देती है कि वो उस टॉय के साथ खेल सकता है। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर शैन की कुर्सी पर बैठा पुराने मैप्स को पढ़ रहा होता है। कमरे में दोनों प्रिंसेस आ जाती हैं और वो मिस्टर शैन से कहती हैं कि वो उसकी पावर रिस्टोर करना चाहती हैं। मिस्टर शैन उन्हें बताता है कि वो रात काफ़ी देर तक सो नहीं पाया और बोरियत से बचने के लिए उसने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं। देखते हैं कि प्रिंसेस येन मिस्टर शैन का इलाज करने के लिए उसे कोट उतारने का कहती है। फिर कुछ जादुई सुइयों की मदद से उसका इलाज करने लगती है। इलाज के दौरान वो प्रिंसेस येन के साथ मजाक कर रहा होता है। प्रिंसेस येन एक सुई गर्म करके उसकी कमर में घोंपती है जिससे
मिस्टर शेन की एक जोरदार चीख सुनाई देती है। कुछ देर बाद प्रिंसेस जैन और मिस्टर शेन कमरे से बाहर आते हैं। उन्हें देखकर प्रिंसेस लेन उनसे पूछती है कि उनका काम कैसा जा रहा है, जिस पर प्रिंसेस बताती है कि मिस्टर शेन सिर्फ पुरानी हैंड राइटिंग्स को ही पढ़ सकता है और वो मॉडर्न राइटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। जिस पर प्रिंसेस बहुत हैरान होती है कि इस जमाने में पुराने जमाने की जुबान तो बहुत अच्छे से आती है लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज नहीं आती। पर प्रिंसेस लिन उसे कहती है, अगर तुम मेरी मिन्नतें करो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। प्रिंसेस लिन कहती है कि पहले मिस्टर शेन को इलाज की ज़रूरत है और इसके साथ ही वो अपने टाइगर पर बैठती है और ये कहते हुए चली जाती है कि वो अब सुबह आएगी। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शेन का इलाज शुरू हो जाता है। प्रिंसेस लिन उसके खाने पीने, उसकी मेडिसिन का बहुत ख्याल रखी है। इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। इसकी अगली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। मज़ीद ऐसी एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं प्रिंसेस लिन, मिस्टर शेन और लिटिल डॉग एक लाइब्रेरी में दाखिल होते हैं। लिटिल डॉग डर जाता है। वो मिस्टर शेन के पीछे झुककर चलने लगता है। अभी वो किताबें देख रहा होता है कि मिस्टर शेन के ऊपर एक कैंडल बुझ जाती है जिसे वो इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद उसकी एक तरफ एक किताब गिरती है, फिर एक और किताब गिरती है। सब देखकर लिटिल डॉग बहुत ज्यादा डर जाता है। मिस्टर शेन से चिपक जाता है। मिस्टर शेन उसे नीचे फेंकता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। इसी दौरान मिस्टर शेन को अपने पीछे एक साया दिखाई देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वो साया वहाँ से जा चुका होता है। तभी मिस्टर शेन को लगता है कि कोई ना कोई यहाँ हमारे अलावा भी मौजूद है। तभी मिस्टर शेन की नज़र बुक शेल्फ के ऊपर पड़ती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। उसे देखकर मिस्टर शेन उसे नीचे आने का कहता है। बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन से कहता है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। जैसे ही बूढ़ा आदमी नीचे उतरता है मिस्टर शेन और लिटिल डॉग उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी होती है। लिटिल डॉग उसे देखकर भागने लगता है। मिस्टर शेन भी उसके पीछे दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा खुलने के साथ ही सामने प्रिंसेस लिन खड़ी होती है जो मिस्टर शेन से पूछती है कि क्या हुआ है, तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो। प्रिंसेस मिस्टर शेन से बात कर रही होती है कि उसकी नज़र पीछे खड़े बूढ़े आदमी पर पड़ती है। बूढ़े आदमी को देखकर प्रिंसेस कहती है कि मास्टर, मैं यहाँ आप ही को ढूंढ रही थी। मैंने इस लाइब्रेरी से एक पुराना मैप लिया था। मैं आपसे उसी के बारे में एक परमिशन लेने आई थी। तभी मिस्टर शेन प्रिंसेस से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो, जिस पर वो उसे बताती है कि हाँ, ये वही आदमी है जो लाइब्रेरी में काम करता है। फिर वो बूढ़ा आदमी प्रिंसेस से पूछता है कि क्या तुमने अपना काम कर लिया था, जिस पर वो कहती इसने 7000 साल पुराना मैप पढ़ लिया था। फिर वो बूढ़ा आदमी प्रिंसेस से अपना मैप वापस मांगता है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो मैप तो वो अपने कमरे में ही भूल आई है। बूढ़े आदमी के दोबारा मांगने पर वो मैप लेने के लिए वापस चली जाती है। प्रिंसेस के जाने के बाद बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन से कहता है कि अगर तुम अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। फिर हम देखते हैं कि सीन बदलता है। वो बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। मिस्टर शेन उस लाइब्रेरी के बेसमेंट को देखकर कहता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि यहाँ लाइब्रेरी के नीचे एक ऐसी जगह भी मौजूद है। वहीं बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन को बताता है कि ये जगह पुरानी किताबों से भरी हुई है। यहाँ ऐसी बहुत सी किताबें हैं कि जिनकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई, तो क्या तुम इन्हें सॉल्व कर सकते हो। पर मिस्टर शेन कहता है कि इसमें तो विन्यान कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा हुआ है, जिसकी पावर 4 चीजों पर डिवाइडेड थी। किताब को पढ़ने के बाद मिस्टर शेन बूढ़े आदमी से कहता है कि ये चारों पावर्स अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस किताब में इन पावर्स को पुराने लफ्जों में लिखा गया। बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन पर अटैक करने लगता है और मिस्टर शेन से वो किताब ले लेता है। फिर वो एक जगह पर रुक जाता है और मिस्टर शेन से कहता है कि तुम्हें पता है कि पावर्स इंसान के अंदर 5 लेवल्स तक होती हैं। कोई इंसान तो इसे पा लेता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग तो सिर्फ 2nd लेवल तक ही पहुँच पाते हैं। जो इंसान दूसरे लेवल तक पहुँचता है वो भी यहाँ बहुत रेयर। इतनी सी एज में तुम 3rd लेवल पर पहुँच चुके हो। इस कॉन्टिनेंट पर तुम्हारे जैसा ताकतवर कोई शख्स नहीं है। वो बूढ़ा आदमी किताब को एक साइड पर रख देता है। मिस्टर शेन बूढ़े आदमी से पूछता है कि आप कैसे जानते हैं कि मैं पावर्स के 3rd स्टेज पर हूँ। मिस्टर शेन की बात सुनकर बूढ़ा आदमी हंसने लगता है। कुछ देर बाद वो मिस्टर शेन को अपनी पावर ऑफ ग्लोरी की मदद से पकड़ लेता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम तो वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अब तुम जाओ और अपना काम करो क्योंकि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। फिर मिस्टर शेन बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करने के बाद से पूछता है मुझे यहाँ क्यों ले आए, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है। फिर हम देखते हैं कि सीन बदलता है। मिस्टर शेन अपने कमरे में बैठा अपने मेडिकल पावर्स
पावर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी कमरे में दस्तक सुनाई देती है और प्रिंसेस लिन उस कमरे में आती है। इसे देखकर मिस्टर शेन कहता है कि तुम अच्छे वक्त पर आई हो, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं बिला वजह तुम्हारे कमरे में नहीं आती, मुझे लाइब्रेरी मास्टर ने तुम्हारे पास भेजा है। प्रिंसेस के हाथ में एक पेज होता है और वो मिस्टर शेन को देती है। मजीद वो कहती है कि पता नहीं मास्टर तुमसे क्या चाहता है और रोज एक पेज भेजता है और तुम्हें कहता है कि इसकी प्रैक्टिस करो, इसके साथ ही इसकी ट्रांसलेशन भी करो। प्रिंसेस लिन वहाँ से गुस्से से चली जाती है और मिस्टर शेन सोचता है कि इसे क्या हुआ। फिर वो बैठकर उस बुक की ट्रांसलेशन करने लगता है। प्रिंसेस की दवाइयों के साथ वो काफ़ी रिकवर हो जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर शेन को अपनी पावर्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। उसके करीब वो लाइब्रेरियन खड़ा होता है। वो मिस्टर शेन से कहता है कि तुम वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हो। फिर बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन को एक और किताब देता है और मिस्टर शेन से कहता है कि इसे पढ़ो, इससे तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मिस्टर शेन जवाब देते, अभी मैं ये किताब नहीं ले सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिससे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम ये किताब रख लो, इस किताब से तुम्हारी रूटीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मजीद वो कहता है कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक और किताब मुझे ट्रांसलेट कर दो। जिस पर मिस्टर शेन को उस बूढ़े लाइब्रेरियन पर शक होने लगता है। फिर सीन बदलता है। प्रिंसेस लिन अपने फादर से मिलने के लिए उसके पैलेस जाती है, लेकिन दरवाजे पर हाउ और मिस मार्की खड़े होते हैं। वो प्रिंसेस को अंदर जाने से रोक देते हैं, पर प्रिंसेस लिन गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम किंग के रूम का सीन देखते हैं, जिसमें किंग प्रिंसेस येन के साथ बैठा होता है। इसमें वो प्रिंसेस से कह रहा होता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रिंस जिया की फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस रिश्ते से हमें भी बहुत फायदा होगा। कुछ भी हो जाए प्रिंसेस लिन को मिस्टर जिया की फैमिली को एक्सेप्ट करना होगा। ये सीन बदलता है। प्रिंसेस लिन और मिस्टर शेन कमरे से बाहर निकलते हैं। वहाँ प्रिंसेस येन ऑलरेडी मौजूद होती है। वो प्रिंसेस लिन से कहती है, तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट मिस्टर जिया के साथ हो चुकी है। जिस पर प्रिंसेस लिन गुस्से में आ जाती है। प्रिंसेस येन के जाने के बाद प्रिंसेस लिन मिस्टर शेन से कहती है, तुम्हें मेरी बहन की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन अपना सामान बांधकर वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है। जिस पर लिटिल डॉग उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम्हें यहाँ से जाना है। फिर वो मिस्टर शेन को कहता है कि एक बार जाने से पहले प्रिंसेस से मिल लेना चाहिए। लिटिल डॉग के इंसिस्ट करने के बाद मिस्टर शेन इस बात से एग्री कर लेता है। फिर वो कहता है कि मुझे जाने से पहले लाइब्रेरियन से भी मिलना है। मैं सिर्फ उस ग्रेवयार्ड के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मैं अब तक इसमें कामयाब नहीं हो सका, लिहाजा यहाँ रुकने का अब मेरा कोई फायदा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शेन और लिटिल डॉग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर नीचे प्रिंसेस लिन पर पड़ती है। वो अपनी मेड के साथ कुछ लेकर कहीं जा रही होती है। फिर वो प्रिंसेस का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। प्रिंसेस येन, हाओ और मिस माकी के साथ खड़ी होती है और उन्हें कह रही होती है कि ये काम हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस लिन आ जाती है। इसे देखकर प्रिंसेस येन कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर प्रिंसेस लिन जवाब देती है कि ये मेरे भी फादर हैं और मेरा हक बनता है कि मैं जब मर्जी उनसे मिलूं। इस पर प्रिंसेस येन उसे बताती है कि फादर की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें इस वक्त आराम करने की जरूरत है। जिस पर प्रिंसेस लिन कहती है कि मैं भी यहाँ इसी काम से आई हूँ। के साथ ही मेड के हाथ में मौजूद बॉक्स पर से कपड़ा हटाती है और वहाँ फायर फ्लावर होता है। लिन उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक पपेट हूँ और वक्त आने पर तुम मुझे इस्तेमाल करती हो, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेन चुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। दोनों के जाने के बाद किंग कमरे से बाहर आ जाता है। प्रिंसेस येन हाथ में फायर लोटस पकड़े हुए होती है और वो अपने फादर से कहती है कि क्या आपने सारी बात सुन ली। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, हमें शायद प्रिंसेस को कुछ टाइम देना चाहिए। ये तो प्रिंसेस येन से कहता है कि जल्द से जल्द प्रिंसेस लिन और मिस्टर शेन को एक दूसरे से दूर करना होगा। जिस पर प्रिंसेस येन कहती है कि क्या फिर मिस्टर शेन को मारने के ऑर्डर दे दिए जाएं। अभी हम देखते हैं कि मिस्टर शेन उनके घर की छत पर मौजूद होता है। छुपकर फायर वेपन को देख रहा होता है। वेपन के करीब बहुत से गार्ड्स होते हैं। उन्हें देखकर शेन को अंदाजा होता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। तभी गार्ड्स को पता चलता है कि बाहर आग लगी हुई है। उनमें से एक शख्स दूसरे से कहता है कि मैं बाहर देख कर आता हूँ कि आग कहाँ लगी है, तब तक तुम इस फायर एरो का ख्याल रखो। लिटिल डॉग ऊपर से कुछ नीचे फेंकता है। फिर एक गार्ड ऊपर देखने के लिए जाता है। तभी मिस्टर शेन कमरे में दाखिल होता है और अपनी मैजिकल पावर से कमरे में धुआं छोड़ते हुए फायर वेपन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन बदलता है। मिस्टर शेन फायर वेपन और अपना सामान पकड़कर वहाँ से जाने के लिए निकलने लगा है। तभी उसे दरवाजे पर आहट सुनाई देती है। दरवाजे पर प्रिंसेस लिन होती है। शेन उसे पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। इस
पर प्रिंसेस उसे अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि यहाँ कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं। शेन पूछता है कि उसे कौन मारना चाहता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम बस यहाँ से चलो, क्या तुम तब यहाँ से जाओगे जब कोई तुम्हें मारने के लिए आ जाएगा। फिर वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारी मेडिसिन पैक कर देती हूँ, और इसके साथ ही वो कबर्ड की तरफ बढ़ती है। इससे पहले कि वो कबर्ड को खोलती, मिस्टर शेन प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। प्रिंसेस मिस्टर शेन से कहती है कि कबर्ड में ऐसा क्या है जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते, जिस पर मिस्टर शेन कहता है कि अलमारी में चीजें सब बिखरी हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि ये सब तुम देखो। प्रिंसेस लिन कहती है कि ठीक है, मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हूँ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। मिस्टर शेन जल्दी से उस वेपन को पैक करने लगता है। अभी प्रिंसेस को कुछ याद आता है और वो पीछे पलट कर देखती है और उसकी नजर वेपन पे पड़ती है और वो मिस्टर शेन से कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम चोर भी हो। उसकी बातें सुनकर मिस्टर शेन प्रिंसेस से कहता है कि मैं ये वेपन सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेकर जा रहा हूँ, जिसे सुनकर प्रिंसेस उसकी बात से एग्री कर लेती है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स आकर प्रिंसेस येन को बताते हैं कि मैजिकल वेपन चोरी हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि बहुत से गार्ड्स उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी प्रिंस जिया भी अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां आ जाता है और आकर प्रिंसेस से कहता है कि मुझे पहले ही लगता था कि ये लड़का जरूर कुछ ना कुछ बुरा करेगा, जिस पर प्रिंसेस लिन उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रिंस जिया कहता है कि मैं आज इस लड़के को खत्म कर दूंगा, और इसके साथ ही वो अपनी मैजिकल पावर्स के साथ मिस्टर शेन पर हमला करने लगता है। इस दौरान मिस्टर शेन भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी प्रिंसेस लिन मिस्टर शेन के आगे आकर अपनी पावर्स के साथ प्रिंस जिया के अटैक को रोक देती है। उसकी मैजिकल स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेती है। प्रिंसेस को ऐसा बोलते देखकर मिस्टर शेन को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ 10,000 साल पहले वो एक लड़की को पसंद करता। देखते हैं कि प्रिंसेस लिन मिस्टर शेन से कह रही होती है कि वो यहाँ से चला जाए, वरना ये लोग उसे मार देंगे। प्रिंसेस लिन और मिस्टर जिया की लड़ाई मुसलसल जारी होती है। इस लड़ाई के दौरान प्रिंसेस मिस्टर जिया का वेपन तोड़ देती है। ये देखकर मिस्टर जिया प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करने से मिस्टर शेन को बचा लोगी? नहीं, आज इसे मेरे हाथों मरने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही वो अपने ड्रैगन को मिस्टर शेन पर अटैक करने के लिए कहता है। उस ड्रैगन को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। मिस्टर शेन को बचाने के लिए प्रिंसेस लिन उसके गिर्द एक मैजिकल लेयर बना देती है, जो ड्रैगन को मिस्टर शेन तक पहुंचने से रोक देती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक एरो निकलकर ड्रैगन को लगता है और ड्रैगन वहीं तबाह हो जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस, मिस्टर शेन और लिटिल डॉग एक पुल पर से जा रहे होते हैं। दूर उन्हें एक साया नजर आता है। कुछ ही देर बाद वो अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा लाइब्रेरियन होता है। फिर इसके साथ ही वो उसके कंधे को हल्के से दबाता है, जिससे मिस्टर शेन का फायर वेपन बूढ़े आदमी के हाथ में आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन का हाथ पकड़ता है और पुल पर से नीचे छलांग लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि पुल की एक तरफ प्रिंस जिया और उसके साथी आ रहे होते हैं। प्रिंसेस उनसे भागने के लिए दूसरी तरफ पलटी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस येन और उसके साथी मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी और मिस्टर शेन जमीन पर उतरते हैं। बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन से कहता है कि मैं तुम्हारी स्किल्स देखकर हैरान रह गया हूँ, लेकिन अब तुम्हें अपनी हिफाजत करनी होगी, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। दूसरी तरफ प्रिंसेस येन और प्रिंस जिया के साथी प्रिंसेस लिन को घेर लेते हैं। प्रिंसेस येन प्रिंसेस लिन से शेन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें बताती है कि उन्हें तो ओल्ड मास्टर लेकर चला गया। फिर प्रिंसेस येन दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर मिस्टर शेन ने अपनी पावर्स क्यों छुपाई। वो इस कदर पावरफुल है कि उसने फादर की बीमारी को भी ठीक कर दिया, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे। तभी प्रिंस जिया कहता है कि मिस्टर शेन ने क्राइम किया है, इसलिए अब आपको उनको अरेस्ट करना होगा। जिस पर प्रिंसेस येन कहती है कि कौन सा क्राइम। इसकी बात सुनकर प्रिंस जिया जवाब देता है कि शायद आप भूल रही हैं, उसने मैजिकल वेपन को चुराने का क्राइम किया है। जिस पर प्रिंसेस उसकी बात को जुटला देती है। जिस पर प्रिंस जिया उसे कहता है कि हाँ, उस पर मेरे ड्रैगन को मारने का भी क्राइम है। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस लिन उसे जवाब देती है कि शेन ने तुम्हारी जान बचाने के लिए उस ड्रैगन को मारा था। प्रिंस जिया माफी मांगता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर मंजर बदलता है। मिस्टर शेन और वो बूढ़ा आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन से कहता है कि मुझे याद आया, मैंने तुम्हें बुक का एक पेज ट्रांसलेशन करने के लिए दिया था, वो कहाँ है। पर मिस्टर शेन अपनी जैकेट से एक पेज निकाल कर उसे देता है। मजीद वो मिस्टर शेन से कहता है कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो बाहर तुम्हें लाइब्रेरी में किताब मिल जाएगी। इसी दौरान दरवाजे पर प्रिंसेस भी आ जाती है। फिर बूढ़ा आदमी फायर वेपन
प्रिंसेस येन को लौटा देता है और वहाँ से चला जाता है। ये आदमी के जाने के बाद प्रिंसेस येन दोनों से पूछती है तुम दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है और तुम दोनों साथ में क्यों भाग रहे थे। इस पर प्रिंसेस लिन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिस्टर शेन भी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। फिर मिस्टर शेन प्रिंसेस येन से पूछता है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप हमें क्या सजा देना चाहेंगी। जिस पर वो मिस्टर शेन से कहती है तुम्हें इस सजा के तौर पर हमारे पैलेस में रहना होगा और हमारे कंट्री को सर्व करना होगा, क्योंकि तुम वो वाहिद शख्स हो जो इस फायर वेपन को कंट्रोल करना जानता है। जिस पर मिस्टर शेन वहाँ रुकने से इनकार कर देता है। फिर हम देखते हैं बूढ़ा लाइब्रेरियन लिटिल डॉग को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। मिस्टर शेन से कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग यहीं पर रहो, जब तुम्हारा काम हो जाएगा मैं इसे वापस कर दूंगा। प्रिंसेस लिन भी उसे वहीं रुकने पर इंसिस्ट करती है, जिसे कुछ देर सोचने के बाद मिस्टर शेन एग्री कर लेता है। हम देखते हैं कि लिटिल डॉग बबल के अंदर कैद होता है। करीब खड़ा लाइब्रेरियन कोई किताब ढूंढ रहा होता है। उसके पास प्रिंसेस येन होती है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं गई, जिस पर वो बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करती है। बूढ़ा आदमी बताता है कि उसने ये सब सिर्फ अपने लिए किया है। मिस्टर शेन अपने बिस्तर पर लेटा होता है और सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए उसे यहाँ से निकलना होगा। फिर उसे लिटिल डॉग के साथ किया हुआ वादा याद आता है, जहाँ उसने लिटिल डॉग से कहा होता है कि कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ रहेंगे। तभी बाहर से एक चाकू आकर दीवार पर लगता है। करीब जाने पर मिस्टर शेन को उस चाकू के साथ एक खत नजर आता है। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिन फेयरी के स्टैचू के पास खड़ी होती है और उससे हेल्प मांग रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर शेन आ जाता है और उसे कहता है कि ये फेरी एक ऑर्डिनरी लड़की थी, कोई गॉड नहीं थी, ये तुम्हारी मदद कैसे कर सकती है। ये सुनकर प्रिंसेस लिन को बहुत गुस्सा आता है। शेन उसे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। सर प्रिंसेस लिन दूर खड़े मिस्टर हाउ और माकी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मेरी बहन ने बहुत सख्त सिक्योरिटी रखी है, मैं इससे बहुत तंग हूँ। उसे डर है कि मैं फिर तुम्हारे साथ भाग न जाऊँ, इसलिए तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। प्रिंसेस की बात सुनकर मिस्टर शेन चीख मारता है, जिस पर वो उसे आहिस्ता बोलने को कहती है। मजीद उसे कहती है कि ये सिर्फ नकली शादी होगी। मजीद उसे कहती है कि 3 दिन बाद उसके फादर की बर्थडे है, वहाँ बड़े बड़े लोग आए होंगे, तुम मुझे उन सब के सामने प्रपोज करना। इतने लोगों के सामने मेरे फादर तुम्हें पनिश नहीं करेंगे, इस तरह हमारी शादी पक्की हो जाएगी और इसके साथ साथ मिस्टर ज़िया से मेरी जान छूट जाएगी। शादी पक्की होने के बाद मैं बूढ़े मास्टर के पास जाऊंगी और उससे लिटिल डॉग को वापस ले आऊंगी। जिस पर मिस्टर शेन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये बकवास प्लान कामयाब हो सकता है। लेकिन प्रिंसेस जवाब देती है कि इसके अलावा मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। अभी दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से मिस्टर हाउ की आवाज़ आती है कि अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हैं तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर मंजर बदलता है। प्रिंस या एक शख्स पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि आखिर वो समझता क्या है खुद को। पहले उसने मेरे ड्रैगन को मार दिया, मैंने तब भी कुछ नहीं किया, मैं मजीद अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। जिस पर वो शख्स उसे बताता है कि मैंने खुद सुना है, लोग कह रहे थे कि कुछ सालों बाद मिस्टर शेन वहाँ का प्रिंस बन जाएगा और मुझे तो ये रिश्ता भी होता नामुमकिन लगा है। जिस पर मिस्टर ज़िया को और गुस्सा आने लगता है। तभी अंदर से एक शख्स बाहर आता है। वो शख्स प्रिंसेस ज़िया का बाप होता है। वो अपने बेटे को समझाता है कि एक आम आदमी की वजह से अपने आप को परेशान मत करो। मिस्टर ज़िया अपने बाप से कहता है कि मेरे पास तो अब ड्रैगन भी नहीं है और बिना ड्रैगन के मैं कैसा वॉरियर हूँ। तभी प्रिंस का फादर एक शख्स को इशारा करता है। वो शख्स एक सीटी बजाता है, जिस पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आसमान पर नमूदार होता है। उसे देखकर प्रिंस या बहुत खुश होता है और अपने बाप से कहता है कि ये ड्रैगन तो वाकई बहुत जबरदस्त है। प्रिंस का फादर उसे बताता है कि ये ड्रैगन उसकी तरफ से गिफ्ट है। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं बहुत से लोग एक काफले में जा रहे होते हैं। किंग की बर्थडे का दिन आ जाता है। किंग की बर्थडे का दिन आ जाता है। मिस्टर शेन इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ उसकी नज़र प्रिंस ज़िया और उसके फादर पे पड़ती है, जिस पर वो उन्हें पूछता है कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं। प्रिंस ज़िया उसे जवाब देता है कि हम प्रिंसेस के होने वाली फैमिली हैं, इसलिए हमने तो यहाँ आना ही था। जिस पर मिस्टर शेन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस आप लोगों को ज़्यादा पसंद करती है। तभी मिस माकी वहाँ आती है और उसे कहती है कि आपको प्रिंसेस ने बुलाया है। ये सुनकर प्रिंस ज़िया को बहुत गुस्सा आता है। तभी प्रिंस का फादर उसे रोक देता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शेन
प्रिंसेस की बात सुनने के लिए हॉल में आता है। कुछ लोग वहाँ पर मास्क पहने बैठे होते हैं। उनमें से एक शख्स कहता है कि ये भी यहाँ मौजूद है। हैरत की बात है, मिस्टर शेन को देखकर प्रिंसेस उसे जोर से आवाज देती है, जिस पर करीब जाकर मिस्टर शेन उसे कहता है कि आहिस्ता बोलो, और भी रॉयल फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं जो तुम्हारी बातें सुन रही हैं। फिर वो प्रिंसेस से सामने बैठे 2 लोगों के बारे में पूछता है जिन्होंने चेहरे पर मास्क लगाए होते हैं, और प्रिंसेस से कहता है इनमें से मोटे वाला शख्स मुझे देखा हुआ लग रहा है। हॉल में प्रिंस या उसकी फैमिली दाखिल होती है। मिस माकी मिस्टर शेन के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी जगह ऊपर है, लेकिन मिस्टर शेन वहीं बैठ जाता है। प्रिंसेस लिन जाने से पहले उसे अपनी बात कही हुई याद दिलाती है, और उन दोनों को बात करते देखकर मिस्टर जिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि किंग वहां आ जाता है और वहाँ लोगों को वेलकम करता है। इसके साथ ही अपने कुछ लोगों को मैजिकल वेपन लाने के लिए कहता है। फिर कुछ लोग मैजिकल वेपन लेकर हॉल में दाखिल होते हैं। प्रिंसेस येन उस मैजिकल वेपन के बारे में वहाँ मौजूद लोगों को बताती है। उस वेपन की पावर्स देखते हुए लोग आपस में बातें करते हैं कि ये वेपन तो बहुत पावरफुल है। प्रिंसेस येन एक शख्स को हुक्म देती है कि ये मैजिकल वेपन वहाँ से ले जाए। तभी मास्क पहने हुए एक शख्स अपनी मैजिकल बटरफ्लाई वेपन ले जाने वाले शख्स के पीछे भेजता है। बटरफ्लाई उस शख्स की गर्दन पर बैठी है और गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन खाना खा रहा होता है। तभी एक पत्थर मिस्टर शेन के टेबल पर गिरता है। वो पत्थर प्रिंसेस लिन ने फेंका होता है। प्रिंसेस उसे इशारा करती है कि वो सब कुछ बोल दे जो उसने 3 दिन पहले उसे कहा था। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक मिस्टर जिया का फादर उठकर खड़ा हो जाता है और किंग से कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंसेस लिन और प्रिंस जिया की बात बचपन में ही तय हो चुकी थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस खास मौके पर आप उनकी शादी का ऐलान कर दें। अपने बाप के साथ मिस्टर जिया भी खड़ा हो जाता है और वो भी किंग से यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। उनकी बात सुनकर प्रिंसेस येन कहती है कि शादी का क्या है, वो तो कभी भी हो सकती है। लेकिन वहाँ बैठे सभी लोग ये बात करते हैं कि अगर दोनों फैमिलीज एग्री हैं तो जल्द से जल्द ये शादी हो जानी चाहिए। उनकी ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से खड़ी हो जाती है, आते हुए कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। जिस पर प्रिंस जिया उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। प्रिंस की बात सुनकर उसका फादर उसे रोक देता है और कहता है कि प्रिंसेस का ये हक है कि वो कोई भी फैसला करे। तभी वहाँ बैठा एक शख्स प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर प्रिंसेस बहुत बदतमीजी से उसे जवाब देती है। तभी प्रिंसेस येन प्रिंसेस लिन से बैठ जाने का कहती है, लेकिन प्रिंसेस लिन जवाब देती है कि जब तक ये शादी खत्म नहीं हो जाती मैं यहीं खड़ी रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि वही मोटा आदमी हॉल के सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है और किंग से कहता है कि प्रिंसेस की बातों से लगता है कि वो बहुत ही मुंहजोर है, आपको उसे कंट्रोल करना चाहिए वरना आपके लिए मसला बन सकता है। प्रिंसेस उसकी बात काटते हुए कहती है, सबसे पहले तुम अपना पेट संभालो, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले। तभी एक तरफ से मिस्टर शेन उठकर आ जाता है, कहता है कि मैं प्रिंसेस लिन के साथ हूँ। फिर वो उस मोटे आदमी को मुखातिब करते हुए कहता है कि एक मुलाजिम की हैसियत से तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं है कि तुम प्रिंसेस की बेइज्जती करो। जिस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ किंग को मशवरा दे रहा था, हम सब जानते हैं कि मिस्टर जिया और उसकी फैमिली किस कदर अच्छी है। उसकी बातें सुनकर मिस्टर शेन उसे खामोश करवा देता है। मजीद वो उस मोटे आदमी से कहता है प्रिंसेस की मर्जी है कि वो किसी से भी शादी करे। उनकी बातें सुनकर प्रिंसेस येन भी बोलती है, तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं कि तुम प्रिंसेस की बेइज्जती करो। लास्ट टाइम भी तुमने मैजिकल वेपन चुराने की कोशिश की थी। जिस पर वो मोटा आदमी जमीन पर बैठ जाता है और प्रिंसेस से माफी मांगने लगता है। प्रिंसेस येन उस मोटे आदमी से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। उसकी बात सुनकर मोटे आदमी के प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर प्रिंसेस से माफ़ी मांगता है और मज़ीद वो कहता है कि वो फाइटर्स और ड्रैगन्स के बीच फाइट करवाना चाहता है। हम यकीनन इनको बहुत इंजॉय करेंगे। उसकी बात सुनकर किंग कहता है कि मैं सच में ये लड़ाई देखना चाहूँगा। फिर हम देखते हैं कि सब लोग उस हाल से बाहर एक मैदान में आ जाते हैं। वहाँ 3 फाइटर्स आते हैं
वो फाइटर्स प्रिंसेस येन से कहते हैं कि इस लड़ाई का मजा तब आएगा जब आप भी अपने फाइटर्स को इस लड़ाई के लिए भेजेंगे, जिस पर प्रिंस जिया कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इनसे लड़ पाएगा। फिर वो मोटा आदमी किंग के पास एक लेटर लेकर आता है, बताता है कि ये उनके एरिया के किंग ने आपके लिए भेजा है, आप प्रिंसेस येन को कहें कि अपने फाइटर्स को तैयार करें। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस येन को बहुत गुस्सा आता है। फिर सीन बदलता है, हम देखते हैं कि प्रिंसेस येन और प्रिंसेस लिन मिस्टर शेन के पास आते हैं। वो मिस्टर शेन को बताती है ये तीनों फाइटर्स पावर्स की सेकेंड स्टेज पर हैं और ये बहुत ही ताकतवर हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी इनका मुकाबला कर सकता है। तभी मिस्टर जिया आगे आता है और इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करने का कहता है, जिससे प्रिंसेस येन एग्री कर लेती है। दूसरे फाइटर के तौर पर गार्ड हाउ को चुना जाता है। तीसरे फाइटर के चुनाव के लिए प्रिंसेस येन मिस्टर शेन के पास आती है, जिस पर मिस्टर शेन इस मुकाबले के लिए इनकार कर देता है, लेकिन प्रिंसेस लिन उसे इस लड़ाई के लिए मना लेती है। मिस्टर शेन ये कहते हुए मानता है कि अगर मैं इस लड़ाई में जीत जाता हूँ तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, जिस पर प्रिंसेस येन एग्री कर लेती है। फिर मंजर बदलता है, दोनों टीम्स के फाइटर्स आमने सामने होते हैं। ओपोनेंट टीम की लड़की मिस्टर हाउ के साथ लड़ाई के लिए मैदान में आती है और अपने ड्रैगन पर बैठकर मिस्टर हाउ पर अटैक करती है। मिस्टर हाउ भी पत्थरों के साथ उस पर हमला करता है। फाइट के दौरान मिस्टर हाउ लड़की के ड्रैगन की दुम को पकड़ लेता है और उसकी मदद से उस ड्रैगन पर चढ़ जाता है। लड़की उस ड्रैगन से गिरने ही लगी है, तभी वो उसका पाँव पकड़ लेती है। दोबारा से ड्रैगन पर चढ़कर मिस्टर हाउ पर हमला करने लगती है। उसके हमले से वो लंबा चौड़ा मिस्टर हाउ घायल हो जाता है और उसके साथ ही वो उस ड्रैगन से नीचे गिर जाता है। उसे गिरता देखकर प्रिंसेस लिन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की हाउ को जख्मी देखकर माकी को चिढ़ाने लगती है। अपनी ड्रैगन पर बैठ के कहती है अब मुझसे कौन लड़ेगा। उसे देखकर वो मोटा आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई और फाइटर बुलाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि ये अकेली लड़की आपके तीनों फाइटर्स को हरा देगी। इसकी बात सुनकर प्रिंसेस येन मोटे आदमी के प्रिंस से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अब फाइटर चेंज करना चाहिए, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। प्रिंस या को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस लिन से उस लड़की के साथ फाइट करने की इजाजत मांगता है और फिर उस लड़की को ललकारते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ और अपने ड्रैगन पर बैठते हुए उस लड़की पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक शख्स प्रिंसेस येन के पास आता है और उन्हें कहता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। उसकी बात सुनकर किंग प्रिंसेस से कहता है कि वो इस मैटर को सॉल्व करे। प्रिंसेस येन उस शख्स से मामले के बारे में पूछती है। वो प्रिंसेस को एक शख्स के बारे में बताता है जिसका नाम टोंगली है। वो बताता है कि उसने हमारे आदमी को जख्मी करके वो बुक चुरा ली है और खुद को राजा कहता है। प्रिंसेस कहती है कि वो बुक उसके हाथ कैसे लगी और साथ ही उस आदमी को हुक्म देती है कि अपने आदमियों को वहाँ भेजो। फिर हम देखते हैं बूढ़ा आदमी अपनी लाइब्रेरी में बैठा एक किताब खोलकर पढ़ रहा होता है। तभी वो एक मैग्नीफायर ग्लास लेकर लिटिल डोंग के पास आता है और उससे डोंग की आंख में देखने लगता है। फिर मंजर बदलता है, जिया और वो लड़की दोनों अपनी मैजिक पावर्स के साथ लड़ रहे होते हैं। इस लड़ाई के दौरान एक जोर का ब्लास्ट होता है और हर तरफ काला धुआं फैल जाता है। लोग ये देखकर बातें कर रहे होते हैं कि अब ये लड़ाई और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। दोनों ही पार्टीज लड़ाई में बराबर हैं। इस मैच को देखने में और भी मजा आएगा। तभी हॉल में प्रिंसेस येन आ जाती है और आकर प्रिंसेस लिन से पूछती है कि लड़ाई कैसी चल रही है, जिस पर वो जवाब देती है कि अभी तक तो मामला बराबरी का है। जिस पर मिस्टर शेन प्रिंसेस लिन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जिया इस लड़ाई में जीत सकेगा। प्रिंसेस येन के पूछने पर भी मिस्टर शेन यही कहता है कि उसे नहीं लगता कि प्रिंस जिया इस लड़ाई में जीत सकता है। दूसरी तरफ धुएं में मौजूद फाइटर लड़की एक सीटी बजाती जिससे प्रिंस जिया के ड्रैगन की आंखों पर इफेक्ट होता है और वो घबरा जाता है। फिर वो फाइटर लड़की प्रिंस जिया के ड्रैगन पर आ जाती है और प्रिंस से कहती है कि हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। दूसरी तरफ सब लोग धुएं को देखकर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। गौर से देखने पर उन्हें नजर आता है कि लड़की और प्रिंस जिया दोनों ने एक दूसरे की गर्दन पर तलवार रखी होती है, जिसका मतलब था कि मैच ड्रॉ हो गया है। ये देखकर वो मोटा आदमी फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम लोग 2 दफा जीते हैं और आप लोग सिर्फ 1 दफा, जिसका मतलब है कि विनर हमारी टीम है। उसकी बात सुनकर प्रिंसेस लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ी होकर कहती है कि तुम फिर आ गए, अभी 1 राउंड बाकी है। फिर वो मिस्टर शेन से कहती है जाओ और इन्हें अपनी पावर्स दिखाओ। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग मिस्टर शेन को वार्म अप करने लगते हैं कि वो जाए और अपनी पावर्स दिखाए।
तभी प्रिंस जा भी नीचे आ जाता है और आकर मिस्टर शेन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर टिक पाएगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आता है और इसके साथ ही वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी मास्क वाला प्रिंस प्रिंसेस येन से कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपका फाइटर आपकी बात नहीं मानता और मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने इसके बारे में सुना था वो सब झूठा। उसकी बात सुनकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो सामने आकर कहता है कि ठीक है, अगर किंग और प्रिंसेस यही चाहते हैं तो मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। फिर मिस्टर शेन फाइट करने के लिए मैदान में आ जाता है। वहाँ मौजूद लड़की मिस्टर शेन को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। वो लड़की मिस्टर शेन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर लड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कब तक मेरे अटैक से बच पाओगे। दूसरी तरफ प्रिंसेस लिन उसे देखते हुए कहती है कि ये पागल तो अपना मैजिक वेपन ले जाना ही भूल गया, पता नहीं अब ये कब तक लड़ पाएगा। फिर वो लड़की मिस्टर शेन पर अटैक करती है। मिस्टर शेन अपनी मैजिकल पावर्स यूज करते हुए उस लड़की को जोर से धक्का देते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिर जाती है। मिस्टर शेन के गिर्द रोशनी से एक सर्कल बन जाता है। उसकी पावर्स देखते हुए वहाँ मौजूद सभी लोग मिस्टर शेन को अपनी 10,000 साल पुरानी लड़ाई याद आ जाती है। लड़की को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर से वो मिस्टर शेन पर अटैक करती है। इस बार मिस्टर शेन उसे अपनी एक उंगली से पीछे धकेल देता है। इस पर लड़की फिर अपने ड्रैगन को ऑर्डर करती है कि वो मिस्टर शेन पर हमला करे। भी मिस्टर शेन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एक ड्रैगन बनाता है और वो रोशनी का लड़की के ड्रैगन को उठाकर जोर से जमीन पर मारता है, जिससे वो ड्रैगन मर जाता है। लड़की ये देखकर बहुत हैरान होती है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। फिर वो फाइटर लड़की मिस्टर शेन से पूछती है कि तुम कौन सी पावर यूज कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि ये बहुत पुरानी पावर्स हैं। इस तरह ये लड़ाई मिस्टर शेन जीत जाता है। ये देखकर प्रिंसेस लिन बहुत खुश होती है और प्रिंसेस शेन के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगी है। ये देखकर किंग भी खुश हो जाता है और वो मिस्टर शेन से कहता है कि आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है, मांगो क्या मांगते हो। जिस पर वो किंग से कहता है कि मैंने प्रिंसेस लिन से एक वादा किया था। तभी वो मोटा आदमी एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इस जीत को नहीं मानता। हमारी फाइटर लड़की 2 लोगों से लड़कर थक चुकी है, इसलिए हो सकता है कि वो इसी वजह से मिस्टर शेन से हारी हो। उसकी बात सुनकर मिस्टर शेन उसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर मोटा आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी लोगों से भी फाइट करो। उसकी बात पर मिस्टर शेन जवाब देता है कि ठीक है, अपने सभी लोगों से बोलो कि आ जाएं, मैं उनसे फाइट करूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बात सुनकर किंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये लड़ाई जीतते हो तो मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर मिस्टर शेन कहता है कि लड़ाई जीतने पर मैं चाहता हूँ कि प्रिंसेस लिन को उनका मनपसंद साथी चुनने की इजाजत दी जाए, लेकिन किंग उनकी बात को इग्नोर करते हुए मिस्टर शेन से कहता है कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। फिर वो दोनों फाइटर्स ना एक और ड्रैगन मंगवाते हैं। उसे देखकर मिस्टर शेन और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन आते ही मिस्टर शेन पर अटैक करने लगता है। इससे पहले ही दोनों फाइटर्स में से एक अपने मैजिकल पावर से एक वॉल बना देता है, जिससे लोग उसके वार से बच जाते हैं। फिर वो फाइटर अपने ड्रैगन के इस बिहेवियर पर माफी मांगता है। ये सब देखकर प्रिंसेस लिन डर जाती है कि किस तरह मिस्टर शेन इस पावरफुल ड्रैगन से मुकाबला करेगा और वहाँ से वापस चली जाती है। उसके बाद मिस्टर शेन इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। तभी अचानक से मिस्टर शेन रुक जाता है, कहता है लड़ने की वजह से मैं थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ इस खेल को सुबह कंटिन्यू किया जाए। की बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं कि ये शायद इस ड्रैगन से डर गया है। फिर मंजर बदलता है, हम देखते हैं कि रात का वक्त है। मिस्टर शेन डाइनिंग हॉल में बैठा खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास प्रिंसेस लिन आकर बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। वो मिस्टर शेन से कहती है कि तुम्हें याद है ना, कल हमारे पास एक आखिरी मौका है। पर मिस्टर शेन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये लड़ाई जीत जाऊं? उसके बाद मंजर बदलता है, किंग प्रिंसेस येन से बात कर रहा होता है और उसे मर्डर के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर प्रिंसेस येन कहती है न्यान कंट्री के लोगों का लगता है, लेकिन बगैर किसी ठोस सबूत के उन लोगों पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। किंग प्रिंसेस येन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कल ये लड़का जीत जाएगा, जिस पर प्रिंसेस येन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है ये शख्स हार मानने वालों में से नहीं है, और इसके चेहरे की तरफ देखें जहाँ बिल्कुल भी खौफ नहीं है। दूसरी तरफ प्रिंसेस लिन मिस्टर शेन से कहती है कि तुम क्या सोचते हो, कल कब तक तुम जीत जाओगे। इस पर वो अपना हाथ खड़ा करता है,
फिर दूसरा हाथ भी खड़ा कर देता है और प्रिंसेस लिन से कहता है कि मैं कल सरेंडर कर दूंगा। इस पर प्रिंसेस लिन उसे कहती है कि तुम शायद मजाक कर रहे हो, लेकिन मिस्टर शेन उसे कहता है क्या तुम जानती हो दिन्यान शहर अपने खौफनाक ड्रैगन की वजह से मशहूर है। उस शहर का सबसे खतरनाक ड्रैगन, उससे सुबह मेरी लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर उसके सामने टिक पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर प्रिंसेस लिन डर जाती है और उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। फिर मिस्टर शेन उसे कहता है कि फिक्र न करो, मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। प्रिंसेस लिन और मिस्टर शेन को बातें करता देखकर प्रिंसेस जिया गुस्सा हो जाता है और वो किंग के पास जाता है। वो किंग से कहता है कि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन आज जो मैंने लड़की से फाइट की उस दौरान लड़की ने चीटिंग की है। कुएं का फायदा उठाते हुए उसने एक विसल बजाई जिससे मेरा ड्रैगन घबरा गया और वहां से भाग गया और मैच ड्रॉ हो गया। अगर वो लड़की ऐसा ना करती तो मैं ये लड़ाई यकीनन जीत जाता। इस पर मिस्टर शेन कहता है कि धुएं की वजह से मैं ये लड़ाई नहीं देख सका। तभी प्रिंसेस येन को याद आता है कि ऐसी विसल उसने एक दफा पहले भी सुनी थी। जब वो लोग होटल से भाग रहे थे तो होटल के मालिक ने एक सीटी बजाई जिससे एक ड्रैगन उसकी हेल्प के लिए आ गया और वो उस ड्रैगन पर बैठकर वहां से भाग गया। ये सब सोचते हुए प्रिंसेस यान को शक होने लगता है। शेन की बात सुनकर प्रिंस या उसे टोक दे, तुम कल के लिए तैयार रहो। अगर तुम ये लड़ाई हारते हो तो तुम्हें एक सजा दी जाएगी और इस सजा के तौर पर तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। प्रिंस या की बात सुनकर प्रिंसेस उठ जाती है और गुस्से से कहती है कि तुम्हें किसने ये हक दिया कि ये फैसला कर सको। फिर वो किंग से कहती है कि वो मिस्टर शेन को अब सोने की इजाजत दें ताकि वो अच्छी तरह आराम कर सके। प्रिंसेस लिन मिस्टर शेन को लेकर वहाँ से चली जाती है। शेन का हाथ लिन के हाथ में देखकर प्रिंस या को बहुत गुस्सा आता है। फिर सीन बदलता है। देखते हैं कि प्रिंसेस येन एक डेड बॉडी के पास खड़ी होती है और उस पर से कपड़ा हटाती है। बॉडी के पास खड़े लोग बताते हैं बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है, जिसकी वजह से हम इसे पहचान नहीं पा रहे। प्रिंसेस येन अपने जादू से उसकी मौत की वजह पहचानती है, जिस पर उसे पता चलता है कि इस शख्स की मौत एक बटरफ्लाई से हुई। फिर मंजिर बदलता है। सिया का बाप दिन्यान शहर का प्रिंस और उसके साथी एक कमरे में बैठे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर जिया आ जाता है। उन्हें बातें करता देखकर उनसे माजरत करते हुए वहाँ से चला जाता है। प्रिंस सिया का बाप बात जारी रखते हुए उससे कहता है कि हमारे नाक में इस लड़के ने दम कर रखा है, हम नहीं जानते कि उसके पास इतनी पावर कहाँ से आई। इस पर दिन्यान सिटी का प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, वो जितना भी पावरफुल हो कल बुरी तरह हार जाएगा। हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिन और मिस्टर शेन लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। मिस्टर शेन प्रिंसेस से पूछता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, जिस पर वो उसे बताती है कि हम यहाँ लिटिल डॉग को लेने आए हैं। मिस्टर शेन कहता है कि हम उसे सुबह भी ले सकते थे, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम डॉग को लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी मिस्टर शेन कुछ सोचते हुए अपना हाथ जोर से जमीन पर रखता है। तभी उसे महसूस होता है कि इस बेसमेंट के नीचे भी एक बेसमेंट है, जहाँ एक शख्स अपनी मैजिकल पावर्स इस्तेमाल करते हुए लोगों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो ये बात प्रिंसेस लिन को बताता है, लेकिन प्रिंसेस उसे ये कहती है कि हम ऑलरेडी एक बेसमेंट में मौजूद हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रिंसेस मिस्टर शेन की बात पर यकीन नहीं करती। तभी मिस्टर शेन एक तरफ एक कैंडल को देखता है और उसे घुमाता है। तभी एक दरवाजा जमीन पर से खुल जाता है और वो दोनों उसके नीचे कूद जाते हैं। दोनों बहुत हैरान होते हैं कि अंडरग्राउंड के नीचे एक और बेसमेंट, ये कैसे मुमकिन है। वो दोनों छुप छुप कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक तरफ से एक एनर्जी आकर उनके जिस्म के करीब से गुजर जाती है। दोनों चौकन्ना हो जाते हैं। फिर उनकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो कुछ लोगों की बॉडी से उनकी एज ले रहा होता है। वहीं करीब लिटिल डॉग भी नजर आता है जो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। देर बाद वो आदमी अपना मैजिक रोक देता है, जिससे हवा में उठते हुए लोग नीचे गिर जाते हैं। फिर वो शख्स जोर जोर से हंसने लगता है। देखकर प्रिंसेस शेन कहती है कि क्या ये हमारा मास्टर है। इसको चुप करवाने के लिए मिस्टर शेन उसके मुंह पर हाथ रख देता है, लेकिन तब तक वो बात उस शख्स के कान तक पहुंच चुकी होती है और वो कहता है कि तुमने आखिर मुझे देख लिया। शख्स के पलटने पर वो दोनों देखते हैं कि ये वही मास्टर है जो कि अब जवान हो चुका है। प्रिंसेस लिन उसे देखकर कहती है, बूढ़े मास्टर, आपने अपने जादू के लिए इतने बेकसूर लोगों को मार दिया। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब मैं बूढ़ा नहीं रहा, अब तुम मुझे बूढ़ा नहीं कह सकती, और हाँ, मैंने उनको मारा है ताकि जवान हो सकूं। वो बूढ़ा शख्स बताता है कि मेरी उम्र 170 साल है, लेकिन अब मैं इस जवानी से अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करूंगा। तभी मिस्टर शेन उसे कहता है कि मुझे पहले ही शक था कि जिस बुक की ये ट्रांसलेशन करवा रहा है वो एक ईविल बुक है। इस पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि हाँ, मैंने ये गलत रास्ता चुना, लेकिन हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारने का हक बनता है। बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं पैलेस मास्टर तुम्हें बना सकता हूँ।
हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। और एक तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर आगे चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो मिस्टर शेन और प्रिंसेस लिन लिटिल डॉग को छुड़ा रहे होते हैं। उन्हें देखकर बूढ़ा आदमी कहता है कि लगता है तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा परवाह है, और इसके साथ ही वो एक इनविजिबल रास्ते में गायब हो जाता है। उनके पीछे मिसेस लिन और मिस्टर शेन भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ एक शख्स खड़ा होता है। गौर करने पर उन्हें पता चलता है कि वो शख्स एक डेड बॉडी है। बूढ़ा मास्टर उन्हें बताता है कि ये हजारों साल पहले मरा था, लेकिन ये अपनी मैजिकल पावर से अमर हो चुका है। इसे देखने से ऐसे लगता है कि कोई शख्स अपनी असल हालत में मौजूद है, और जो किताबें मैंने तुमसे ट्रांसलेट करवाई थी वो सब इसी के पास से मिली थी, और इसके अंदर इसकी सारी पावर्स अभी भी वैसे ही मौजूद हैं। हम इसकी पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मिस्टर शेन की नजर उस शख्स के नीचे पड़े पत्थर पर पड़ती है जिस पर कुछ लिखा होता है। मिस्टर शेन उसे पढ़ने लगता है। वहाँ लिखा होता है, इविल्स की ताकत अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, गॉड्स को अब उनको खत्म करना होगा। ये देखकर मिस्टर शेन को अंदाजा होता है कि ये शख्स किसी गॉड से मरा है। वो ये बात बूढ़े आदमी को बताता है। बूढ़ा आदमी उसे जवाब देता है कि हाँ, वो अपनी काली ताकतों को इस्तेमाल करते हुए अमर हुआ। अगर ये ऐसा न करता तो आज इसकी जगह कोई और होता। जो भी है, तुम अगर अपनी पावर्स इंक्रीज करना चाहते हो तो इस शख्स के अंदर जाओ और इसकी सारी पावर्स ले लो। तुम एक जवान आदमी हो, तुम ताकत रखते हो कि इस शख्स की अमर होने की पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सको। शख्स की बॉडी से निकलने के बाद तुम वो पावर मुझसे शेयर कर लेना। उसके बाद तुम पैलेस मास्टर बन जाना और मैं अपनी जिंदगी एक जवान आदमी की हैसियत से गुजारना शुरू कर दूंगा। मजीद बूढ़ा आदमी मिस्टर शेन से कहता है कि वो इस पत्थर पर चढ़ के इस डेड बॉडी पर हाथ रखे, और खुद भी ऐसा ही करता है। फिर वो मिस्टर शेन से उसकी आंखें बंद करने को कहता है और उसे कहता है कि उसकी पावर्स को अपने अंदर महसूस करे। मिस्टर शेन अपनी आंखें बंद करता है और उसकी पावर्स को अपने अंदर महसूस करने लगता है। हम देखते हैं कि एक रोशनी निकलकर मिस्टर शेन के जिस्म के अंदर दाखिल होने लगती है। तभी कुछ सोचते हुए वो अपनी आंखें खोल देता है और उस बूढ़े मास्टर से कहता है कि मुझे इस बॉडी से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, और माजरत करते हुए वहाँ से पीछे हट जाता है। ये देखकर बूढ़े मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। बूढ़ा मास्टर अपने मैजिकल पावर्स के साथ लिटिल डॉग को उठा लेता है और मिस्टर शेन से कहता है कि अगर तुम्हें इसकी जिंदगी चाहिए तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तो मिस्टर शेन अपनी मैजिकल पावर्स के साथ बूढ़े आदमी पर अटैक करता है, जिसे वो अपने दूसरे हाथ से रोक देता है। इसी दौरान दूसरी तरफ से प्रिंसेस लिन आती है और वो बूढ़े आदमी के हाथ से लिटिल डॉग को छीन लेती है। मिस्टर शेन लिटिल डॉग से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर लिटिल डॉग उसे कहता है कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से चला जाए, मेरी फिक्र ना करे। ये बात सुनकर मिस्टर शेन उसे कहता है कि तुम्हें याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अगर जाऊंगा अब तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। ये देखकर बूढ़ा आदमी गुस्से से पागल होने लगता है। अपनी मैजिकल पावर से एक रेड कलर की रोशनी बनाता है जिससे वो उन लोगों को कैद करना चाहता है, जिस पर प्रिंसेस लिन अपने गर्दन पर खंजर रखती है और मिस्टर शेन से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, मैं इस बूढ़े आदमी को खुद ही देख लूंगी। इसके साथ ही ये एपिसोड यही खत्म होती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसेस लिन अपनी गर्दन पर खंजर रख लेती है और बूढ़े आदमी से कहती है कि इनको जाने दो वरना मैं अपनी जान ले लूंगी, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर मिस्टर शेन प्रिंसेस से वो खंजर लेकर अपनी गर्दन पर रख लेता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिन और मिस्टर शेन एक जगह खड़े होते हैं। प्रिंसेस शेन से कह रही होती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि अगले दिन लड़ाई में उसके जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं लगते, जिस पर मिस्टर शेन उसे कहता है कि तुम्हें सच में मेरी परवाह हो रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर मिस्टर शेन उसे कहता है कि मैं इतने दिनों से तुम्हारी फैमिली का हिस्सा रहा हूँ, अगर मैं ऐसे चला गया तो तुम्हारी फैमिली की बहुत बेइज्जती होगी। तो मुश्किल हालात तो कभी भी आ सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं ये लड़ाई लड़ूं। तभी लिटिल डॉग एक खूबसूरत लोटस को लेकर वहाँ आ जाता है। मिस्टर शेन उससे वो लोटस छीनकर प्रिंसेस को देता है। अगला दिन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि तीनों फाइटर्स मैदान में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन मिस्टर शेन कहीं नजर नहीं आ रहा होता। लिनियान सिटी का वही मोटा आदमी कहता है कि आखिर क्या चल रहा है, मिस्टर शेन अभी तक क्यों नहीं आया, जिस पर प्रिंस जा खड़ा होकर कहता है कि मुझे पहले ही पता था
कि शेन एक नंबर का डरपोक है, लेकिन अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं उसे अभी पकड़ कर ले आऊंगा। तभी हॉल में मिस्टर शेन दाखिल होता है और प्रिंस ज्या को जवाब देता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं भाग जाऊंगा। फिर वो किंग को रिस्पेक्ट देते हुए प्रिंस ज्या के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे बारे में गलत क्यों सोचते हो। फिर वो उसके हाथ से उसका वेपन छीन लेता है और उसे कहता है कि मैं लड़ाई के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। वेपन लिए वो फिर मैदान में पहुंच जाता है। वहां मौजूद फाइटर लड़की मिस्टर शेन से कहती है कि जानते हो, मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचती रही कि कल तुम्हारा क्या होगा। क्या तुम ये लड़ाई लड़ोगे या कल की तरह भाग जाओगे। लड़की की बात सुनकर उसका एक साथी कहता है कि अगर आज शेन यहाँ से जिंदा बचकर चला गया तो इसके लिए यही बहुत है। जिस पर मिस्टर शेन जवाब देता है कि देखते हैं कौन जीतता है। जिस पर उस शख्स को गुस्सा आता है और वो मिस्टर शेन पर अटैक कर देता है, लेकिन मिस्टर शेन बड़ी महारत के साथ अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है। एक बड़ी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन तीनों फाइटर्स के साथ अकेले बहुत बहादुरी से लड़ रहा होता है। ये सब देखकर प्रिंसेस लिन से कहती है, शेन तो वाकई बहुत बहादुर है और इसकी पावर्स का तो कोई जवाब नहीं, और ये तो प्रिंस ज्या के वेपन को भी बहुत अच्छे से चलाना जानता है। ये इसने कब सीखा। जिस पर प्रिंसेस लिन उसे जवाब देती है कि पता नहीं। तभी वो फाइटर लड़की मिस्टर शेन पर अपने वेपन के साथ अटैक करती है, जिसे शेन बड़ी आसानी से रोक लेता है और लड़की अपने आप को बचाते हुए पीछे चली जाती है। फिर उसका एक और साथी अपनी तलवार के साथ शेन पर हमला करता है। मिस्टर शेन प्रिंस ज्या का हथियार इस्तेमाल करते हुए उसे भी पलटने पर मजबूर कर देता है। जिस पर फाइटर लड़की अपने दोस्तों से कहती है कि क्यों ना इस पर हम तीनों मिलकर अटैक करें। फिर वो मिस्टर शेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। शेन अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर दूर फेंक देता है। हम देखते हैं अब मिस्टर शेन बहुत थक चुका है, लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस लिन और उसके साथी मिस्टर शेन को चीयर्स कर रहे होते हैं। तभी फाइट के लिए तीसरा आदमी सामने आता है, जिसके पास दुनिया का खतरनाक तरीन ड्रैगन होता है। वो अपनी बेल बजाता है, जिससे वो ड्रैगन हमले के लिए तैयार हो जाता है। ड्रैगन मिस्टर शेन पर अपना फायर अटैक करता है, जिससे मिस्टर शेन अपने आप को बड़ी महारत के साथ बचा लेता है। ड्रैगन बार बार अटैक कर रहा होता है और शेन खुद को बचाने की कोशिश में लगा होता है। दिन्यान सिटी का प्रिंस कहता है कि ये ड्रैगन इस कदर खतरनाक है कि 10,000 लोग मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात सुनकर प्रिंसेस लिन बहुत परेशान होती है। हम देखते हैं कि लिटिल डोंग भी परेशान हो जाता है और वो प्रिंसेस लिन की गोद से उछलकर लड़ाई के मैदान में छलांग लगा देता है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन उस ड्रैगन से बचते हुए एक मोटी चेन पर भाग रहा होता है और फिर वो उस चेन के साथ ड्रैगन पर अटैक करता है, जिससे ड्रैगन डिसबैलेंस हो जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए मिस्टर शेन ड्रैगन पर बैठे हुए शख्स को अपनी मैजिकल पावर्स के साथ उठाकर दूर फेंक देता है। फिर मिस्टर शेन की नज़र अपने पास खड़े लिटिल डोंग पे पड़ती है। वो लिटिल डोंग से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इसी दौरान दूसरा फाइटर भी आ जाता है। फिर मिस्टर शेन और उस फाइटर के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी पावर्स के इस्तेमाल से ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान उस फाइटर के हाथ से ड्रैगन को कंट्रोल करने वाली बेल छूट जाती है, जिस पर मिस्टर शेन लिटिल डोंग से कहता है कि वो उस बेल को पकड़ ले, लेकिन धुएं की वजह से लिटिल डोंग को वो बेल नजर नहीं आती। कुछ देर बाद लिटिल डोंग को वो बेल नजर आती है। लिटिल डोंग बेल पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है। तभी एक तरफ से वो छोटे लकड़ी के डायमंड्स, जिनका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अचानक से आ जाते हैं और उस बेल को पकड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो डायमंड्स वो बेल लेकर अपने मालिक के पास चले जाते हैं और उसे वो बेल लौटा देते हैं। हम देखते हैं कि वो फाइटर उस बेल को लेकर जोर जोर से बजाने लगता है, जिस पर एक बार फिर से उसका ड्रैगन सामने आ जाता है और वो ड्रैगन अपनी पूरी पावर्स के साथ मिस्टर शेन पर अटैक करता है। मिस्टर शेन उस ड्रैगन से बचने के लिए लिटिल डोंग को बचाते हुए वहां से भाग जाता है, लेकिन ड्रैगन की दुम लगने से मिस्टर शेन और लिटिल डोंग
दूर एक पहाड़ी पर लगते हैं। ड्रैगन एक दफा फिर से मिस्टर शेन पर अटैक करने लगा है। तभी वहाँ पर बूढ़ा मास्टर आ जाता है और अपने मैजिक से एक बड़ा सा बॉल बनाता है जो मिस्टर शेन और लिटिल डॉग को उस खतरनाक ड्रैगन के फायर अटैक से बचा लेता है। तभी लिटिल डॉग अपनी आंखें बंद करता है और उसके माथे से एक रोशनी निकलने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रोशनी का एक तेज ब्लास्ट होता है और वो रोशनी एक बहुत बड़े ड्रैगन में बदल जाती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो मैजिकल ड्रैगन फाइटर ड्रैगन पर अटैक करने लगता है। दोनों ड्रैगन अपने फायर अटैक से एक दूसरे से फाइट करते हैं और आखिर ये लड़ाई मिस्टर शेन और उसका ड्रैगन जीत जाते हैं। लेकिन फाइटर ड्रैगन के अटैक से मिस्टर शेन जख्मी होकर गिर जाता है। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन एक बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। उसके करीब प्रिंसेस येन बैठी होती है। तभी वहाँ पर बूढ़ा मास्टर आ जाता है और वो कहता है इसके जख्म तेजी से ठीक हो रहे हैं। मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ये कोई आम आदमी नहीं है। तभी प्रिंसेस लिन उसे कहती है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर बूढ़ा मास्टर कहता है कि वो मिस्टर शेन को ठीक कर सकता है। ये सुनकर प्रिंसेस येन उसे ऐसा करने की इजाज़त दे देती है। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि दिन्यान कंट्री का प्रिंस, उसके साथी और प्रिंस या एक कमरे में बैठे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस या प्रिंसेस येन से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि दिन्यान कंट्री का प्रिंस मेरे फादर को आपके कंट्री पर अटैक करने के लिए उकसा रहा है। तभी कुछ ऐसा होता है कि प्रिंसेस येन प्रिंस या से कह रही होती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। हम देखते हैं कि टॉय की आंखों में मौजूद क्रिस्टल से मिस्टर शेन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिन अपने कमरे में उदास बैठी होती है और माकी का भेजा हुआ खाना भी खाने से इनकार कर देती है, जिस पर लिटिल डॉग भी बहुत परेशान होता है। मिस्टर शेन टॉय की आंख के क्रिस्टल से ये सब देख रहा होता है और प्रिंसेस येन की बातों को सोचकर उदास हो जाता है और सोचने लगा है कि आखिर ये कौन सी चाल चल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्या अपने फादर से बहस कर रहा होता है। तभी उसका फादर उसे कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है प्रिंसेस लिन में जो तुम अभी भी उससे शादी करना चाहते हो, जिस पर वो अपने फादर से कहता है कि आप सिर्फ सू फैमिली पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। अगर मेरी शादी प्रिंसेस लिन से होती है तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। फिर प्रिंस या कमरे से बाहर आ जाता है। दरवाजे पर उसे दिन्यान कंट्री का प्रिंस नजर आता है। उसे देखकर प्रिंस या कहता है कि मेरे फादर बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए वो अब सोने लगे हैं, आपसे नहीं मिल सके। जिस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ उन्हें खुदा हाफिज कहने आया था, मैं वापस अपने शहर जाना चाहता हूँ। जिस पर प्रिंस या उसे कुछ दिन और रुकने की दावत देता है। उसे कहता है कि वो यहाँ उसको कुछ दिन सैर करवाना चाहता है। उसी बात से प्रिंस एग्री कर लेता है और वहाँ रुकने पर तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शेन उसी क्रिस्टल में कैद अपनी पावर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन जिस्म में दर्द की वजह से वो इसमें भी फेल हो जाता है। फिर मंजर बदलता है। प्रिंसेस लिन अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी प्रिंसेस का फादर कमरे के बाहर खड़ी माकी से पूछता है प्रिंसेस ने खाना खाया है या नहीं, जिस पर वो जवाब देती है कि नहीं, उसने तो पानी तक नहीं पिया। ये सुनकर किंग, माकी और प्रिंसेस येन प्रिंसेस लिन के कमरे में आ जाते हैं। प्रिंसेस लिन अपनी बहन का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, जिस पर वो जवाब देती है कि मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जिस पर प्रिंसेस लिन गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम दुनिया की सबसे बुरी बहन हो। तभी प्रिंसेस येन लिन के कमरे से जाने के लिए उठ जाती है और जाते हुए गार्ड से कहती है कि प्रिंसेस के कमरे की सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए ताकि ये चाहते हुए भी यहाँ से भाग ना पाए। ये सब देखकर किंग प्रिंसेस लिन से कहते हैं कि तुम कभी भी अपनी बहन को समझ नहीं पाओगी। कमरे से चले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद
प्रिंसेस लिन सोचने लगती है कि क्या सच में मैं अपनी बहन को कभी नहीं समझ सकी, और कुछ सोचते हुए दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो अपनी बहन से नहीं मिल पाती। तभी उसे कमरे की एक तरफ शीशे में से एक सुराख नजर आता है। सुराख के उस पार लिटिल डॉग खड़ा होता है और वो प्रिंसेस लिन से वहाँ से भाग जाने का कहता है। प्रिंसेस अपने बेड को सेट करती है और डॉग के पास चली जाती है। दूसरी तरफ माँ की नींद आने की वजह से प्रिंसेस लिन को एक बार देखने आती है और उसे सोता पाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिन लिटिल डॉग और उसका टॉय घर के बाहर प्रिंस या और दिन्यान कंट्री के प्रिंस को देखते हैं। ये सब मिस्टर शन भी देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस या दिन्यान कंट्री के प्रिंस को ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पर वो उसे कहता है कि पहले वो उसे पिए, जिस पर प्रिंस या कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल करते हैं। ये बात सुनकर प्रिंस उसे जवाब देता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं इस वक्त आपके साथ ना होता। मजीद वो कहता है कि तुम प्लान बनाने में माहिर हो। उसकी बात सुनकर प्रिंस या हैरान रह जाता है। मजीद वो मिस्टर स्या से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी प्लान के बारे में पता है। ये सुनकर प्रिंस या दूसरे प्रिंस से माफी मांगने लगता है और जमीन पर बैठ जाता है। प्रिंस को दूर जाता देखकर प्रिंस या अपनी मैजिकल पावर्स के साथ जमीन पर एक सर्कल बनाता है और दूसरे प्रिंस पर अटैक कर देता है, जिससे दिन्यान कंट्री का बार बार अपने आप को बचाता है। दोनों प्रिंस अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए लड़ रहे होते हैं और जैसे एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान प्रिंसेस येन भी वहां आ जाती है और वो अपनी मैजिकल पावर्स के साथ एक भरपूर तरीके से दिन्यान कंट्री के प्रिंस पर अटैक करती है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। इसी लड़ाई के दौरान प्रिंस एक खाई में गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो मर चुका हो। प्रिंसेस लिन भी ये सब छुपकर देख रही होती है। लड़ाई के खत्म होने पर प्रिंस या प्रिंसेस येन के पास आता है और उसे अपना किया हुआ वादा याद करवाता है, जिस पर वो उसे कहती है कि हाँ, मुझे याद है 5 दिन बाद तुम्हारी प्रिंसेस लिन के साथ शादी है। ये सब देखकर मिस्टर शन बहुत परेशान होता है और सोचता है कि ये सब मिलकर प्रिंसेस लिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दौरान मिस्टर शन के सर में शदीद दर्द होने लगता है और उसे पता चलता है कि ये सब करने के पीछे उस बूढ़े लाइब्रेरियन का हाथ है। वो मिस्टर शन की पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है ताकि वो एक बहुत ताकतवर इंसान बन जाए। मिस्टर शन के जिस्म से एक तेज रोशनी निकलती है। फिर हम देखते हैं कि वो रोशनी एक झटके से बूढ़े आदमी के जिस्म से निकलकर दूर एक सर्कल बना लेती है। ये देखकर वो बूढ़ा मास्टर भी हैरान हो जाता है। तभी बूढ़े मास्टर को अपने इर्द गिर्द बहुत सी कब्रें दिखाई देती हैं। उनमें एक कब्र वो होती है जिसमें से मिस्टर शन निकला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर शन गुस्से में एक जोर का पंच क्रिस्टल पर मारता है और उस क्रिस्टल में क्रैक आ जाता है और इसके साथ ही मिस्टर शन की आंखें बंद होने लगती हैं। फिर हम मिस्टर शन का पास्ट देखते हैं। शन एक लड़की के साथ मौजूद होता है और अपने एक एनिमी के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके गिर्द एक मैजिकल वॉल है और वो उस वॉल को ब्रेक नहीं कर सका। सीन यहीं पर खत्म होता है और दूसरी तरफ हम बूढ़े मास्टर को देखते हैं। वो उस जादुई कब्रिस्तान में मौजूद होता है। वो उस कब्रिस्तान से निकलने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वहाँ उसकी पावर्स काम नहीं करती। तभी कुछ स्टेम्स बूढ़े आदमी का पीछा करने लगी हैं। फिर हम प्रिंसेस लिन को देखते हैं जो छुपकर बातें सुन रही होती है और लिटिल डॉग उसे वहाँ से लाइब्रेरी जाने का कहता है। दूसरी तरफ मिस्टर शन क्रिस्टल को एक बार फिर तोड़ने की कोशिश करता है और खुद से कहता है कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ। फिर हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वो अपनी लवर के साथ होता है और किसी से फाइट करने की बात कर रहा होता है, जिस पर उसकी लवर उसे रोक देती है और उसे कहती है कि अब मेरी बारी है अपने प्यार को साबित करने की, और उसके साथ ही वो एक शख्स से फाइट करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर शन क्रिस्टल पर एक जोर का पंच मारता है और क्रिस्टल पर क्रैक आ जाता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और वहाँ वो अपनी पुरानी बॉडी को देखता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुराना शन अपनी लवर के साथ बहुत खुश है। फिर मंजर बदलता है।
हम बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उन स्टेम्स से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ लेती हैं। मंजर फिर बदलता है। हम देखते हैं मिस्टर शेन और उसकी लवर एक जगह बैठे होते हैं। वो लड़की शेन को कोई चीज खिला रही होती है। तभी अचानक से मिस्टर शेन खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा। फिर वो नदी के किनारे आ जाता है जहाँ वो शेन की प्रेजेंट बॉडी को देखने लगा है। उसे देखकर वो मुकम्मल इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मंजर बदलता है। प्रिंसेस येन एक हॉल में मौजूद होती है और हर जगह अपने मैजिकल कार्ड्स बिछा रही होती है। प्रिंसेस लिन छुपकर ये सब देख रही होती है। तभी हाल में दो लोग आते हैं और आकर प्रिंसेस येन से कहते हैं कि आपको क्या लगता है हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक होगा? जिस पर प्रिंसेस जवाब देती है कि हाँ, कल प्रिंसेस लिन की शादी है और कल हम प्रिंस या और उसकी फैमिली को ख़त्म कर देंगे। तभी उन दो गार्ड्स में से एक प्रिंसेस येन को समझाने की कोशिश करता है, जिस पर वो इनकार कर देती है और उसे कहती है कि कल जब प्रिंस या और उसकी फैमिली हाल में दाखिल होगी तो मैं अपनी मैजिकल पावर से इस पूरे हाल में आग लगा दूंगी और इस तरह उसकी फैमिली जलकर खाक हो जाएगी। और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ उसे यहाँ ना लेकर आना। प्रिंसेस लिन छुपकर ये सब देख रही होती है और सोचती है कि प्रिंसेस येन किस बारे में बात कर रही है। फिर मंजर बदलता है। मिस्टर शेन एक जगह खड़ा होता है। उसकी महबूबा उसके पास होती है और चांद को देख रही होती है। मिस्टर शेन के हाथ में एक छोटा सा टॉय होता है जिसे वो अपनी लवर को दे देता है। कुछ देर बातें करने के बाद वो लड़की मिस्टर शेन से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अभी तक मुझे याद रखा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। इस पर मिस्टर शेन उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। जो छूने की कोशिश करता है लेकिन उसके जिस्म से आर पार हो जाती है और फिर कुछ देर बाद उसका जिस्म धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल डॉन लाइब्रेरी में दाखिल होता है। इसी दौरान एक कैंडल उसके टॉय पे गिरती है और उस टॉय पे आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर शेन का पास्ट देखने लगे हैं। इसमें उस पर आसमान से आग बरस रही होती है और तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए उस नदी में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो मिस्टर शेन की प्रेजेंट वाली बॉडी को देखता है जो कि स्टेम्स के साथ बंधी होती है। वो उसे वहां से छुड़वाने लगता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। जिस पर प्रेजेंट वाला मिस्टर शेन उसे जवाब देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना सब कुछ कैसे भुला सकता हूँ, अपना प्यार और वो लोग जिन्होंने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। आजाद होने के बाद पास्ट वाला मिस्टर शेन प्रेजेंट वाले शेन को धक्का देता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो पास्ट वाले शेन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं अगर जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर। इसी दौरान वो एक झटके से पास्ट वाले मिस्टर शेन की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो उस नदी से निकल जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये वो ख्वाब था जो मिस्टर शेन देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शेन उसी कब्रिस्तान में मौजूद होता है। उसके करीब वो बूढ़ा आदमी भी होता है। उसे देखकर मिस्टर शेन कहता है कि अच्छा, ये तुम थे जो सब कर रहे थे, लेकिन मैं कहाँ हूँ? जिस पर बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि ये सब तुम्हारी बॉडी के अंदर है, यानी ये सब गॉड्स और इवल्स की रूहें तुम्हारे जिस्म के अंदर हैं। जिस पर मिस्टर शेन डर जाता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तभी मिस्टर शेन के ऊपर एक रोशनी का सर्कल बन जाता है और वो अपने आप को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही बूढ़ा आदमी भी वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शेन और वो बूढ़ा आदमी उसी लाइब्रेरी में मौजूद होता है। बूढ़ा आदमी वापस अपनी असली हालत में आ चुका होता है और बुरी तरह घायल हुआ होता है और वो मिस्टर शेन को बताता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो मैं कर रहा था। मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर मिस्टर शेन उसे गुस्से से देखने लगता है और फिर वहाँ से जाने के लिए निकलने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुम जो जानना चाहते हो वो राज मैं तुम्हें बताऊंगा। मजीद उसे कहता है कि तुम सिटी ऑफ फ्रीडम जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये बात सुनकर मिस्टर शेन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी
लाइब्रेरी के दरवाजे के पास उसे लिटिल डॉग नजर आता है, जो कि अपने टॉय के जलने की वजह से बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नज़र मिस्टर शेन पे पड़ती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसके गले लग जाता है। इसी दौरान लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलता है और प्रिंसेस लिन अंदर दाखिल होती है। मिस्टर शेन को देखकर वो भी बहुत खुश होती है। फिर मिस्टर शेन उसे अपने साथ भाग जाने को कहता है, लेकिन प्रिंसेस लिन उसे इनकार कर देती है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस लिन अपने कमरे में बैठी होती है। तभी प्रिंसेस येन उसके लिए खाना लेकर आती है। ये देखकर प्रिंसेस लिन उसे भी अपने साथ खाने की ऑफर करती है, जिसे मिस्टर येन कबूल कर लेती है। हम देखते हैं कि पटाखे फूट रहे होते हैं। प्रिंस या और उनके गेस्ट सब हॉल में मौजूद होते हैं। इसी दौरान हॉल का दरवाजा खुलता है और प्रिंसेस लिन चेहरे पर घूंघट लगाए हॉल में दाखिल होती है। सब देखकर बातें करने लगते हैं, क्योंकि प्रिंसेस लिन अकेले ही आ रही होती है। फिर करीब आकर वो मिस्टर स्या से कहती है कि तुम यही सब कुछ चाहते थे ना। तभी प्रिंस स्या प्रिंसेस का घूंघट उठाने के लिए आगे आता है, जिसे गार्ड ये कहकर रोक देता है कि शादी से पहले आप प्रिंसेस का चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन प्रिंसेस गुस्से से अपने चेहरे से घूंघट खुद ही उतार देती है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन और लिटिल डॉग किसी होटल में नाश्ता कर रहे होते हैं। एक बार फिर से हॉल का मंजर दिखाई देता है। वहाँ प्रिंसेस लिन और प्रिंस स्या की फैमिली किंग और प्रिंसेस येन का वेट कर रहे होते हैं। अभी प्रिंस स्या कहता है कि आखिर वो लोग क्यों नहीं आ रहे, अगर नहीं भी आए तो आज मुझे इस शादी से कोई नहीं रोक सकता। तभी प्रिंसेस लिन अपने हाथ से एक कार्ड निकालती है। हाल में ब्लास्ट करने के लिए उस कार्ड की पावर को एक्टिवेट करने लगती है। अभी प्रिंस स्या का फादर कहता है कि हॉल में ब्लास्ट होने लगा है। ये बात सुनकर सब हॉल से भाग जाते हैं। फिर एक अजीब सा धुआं हर तरफ फैल जाता है। हम देखते हैं कि मिस्टर शेन ने प्रिंसेस लिन का हाथ पकड़ा होता है। वो उसे ये ब्लास्ट करने से रोक देता है और उसे कहता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है। ये बात सुनकर प्रिंस स्या को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर शेन और प्रिंसेस लिन पर अटैक करने लगता है। इससे पहले वहाँ वो दिन्यान कंट्री का प्रिंस, जिसे हमने खाई में गिरते हुए देखा था, वो वहाँ आ जाता है। उसने किंग और प्रिंसेस येन को कैद कर लिया होता है। सब मिलकर प्रिंसेस लिन और मिस्टर शेन पर अटैक करने लगते हैं, जिसे मिस्टर शेन अपनी ड्रैगन पावर के साथ इन अटैक्स से बचा लेता है। फिर वो प्रिंसेस लिन से कहता है कि तुम यहाँ ब्लास्ट करना चाहती थी, शायद यही सही वक्त है। फिर वो प्रिंसेस लिन का हाथ पकड़कर उस हॉल में ब्लास्ट कर देता है और खुद छत के रास्ते वहां से बाहर कूद जाता है। इसी दौरान किंग और प्रिंसेस येन वो भी वहां से भाग निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस येन, किंग, प्रिंसेस लिन और मिस्टर शेन एक जगह मौजूद होते हैं। तभी वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान एक तीर तेजी से प्रिंसेस लिन की तरफ आता दिखाई देता है। तीर को देखकर मिस्टर शेन प्रिंसेस लिन को जोर का धक्का देता है और खुद तीर के सामने आ जाता है, जिससे तीर मिस्टर शेन के सीने में लग जाता है। फिर वहाँ पर प्रिंस स्या और दिन्यान कंट्री का प्रिंस भी आ जाता है। फिर उन सबको पता चलता है कि वो मैजिकल वेपन प्रिंस स्या के पास है। प्रिंस स्या एक दफा फिर से प्रिंसेस लिन पर अटैक करने के लिए मैजिकल वेपन को लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान इंजरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। तभी दिन्यान कंट्री का प्रिंस अपनी बटरफ्लाई उसके जिस्म से निकालता है। फिर वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए आसमान पे एक बहुत बड़ा सर्कल बनाता है, जिससे पूरा शहर उसके मैजिकल सर्कल के नीचे कवर हो जाता है। लोग इस अजीब सी रोशनी को देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रिंसेस येन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती है और अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए टाउन के सभी लोगों को ठीक कर देती है और अपनी पावर्स के साथ प्रिंस का बनाया हुआ वो बड़ा सा मैजिकल सर्कल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस कदर पावरफुल होता है कि वो उसे तोड़ नहीं पाती। ये सब देखकर प्रिंसेस लिन मिस्टर शेन से कहती है कि वो इनसे फाइट करे, तब तक मैं अपने फादर और अपनी सिस्टर को देखती हूँ। इनकी बात सुनकर मिस्टर शेन प्रिंस पर अटैक करने लगता है। इस दौरान मिस्टर हाउ, माकी और दिन्यान कंट्री के प्रिंस के फाइटर्स भी आपस में लड़ने लगते हैं। हर तरफ तलवारें चल रही होती हैं। मिस्टर शेन प्रिंस के अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। फिर वो प्रिंस मिस्टर शेन के गिर्द अपनी स्वॉर्ड से एक सर्कल बना देता है,
जिसमें मिस्टर शेन कैद हो जाता है। वो उससे निकलने के लिए अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस लिन मिस्टर शेन को वहां से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी प्रिंस अपनी एक स्वॉर्ड प्रिंसेस लिन की तरफ फेंकता है। वो स्वॉर्ड प्रिंसेस लिन को लगने ही लगती है कि तभी प्रिंस ज़िया सामने आ जाता है और वो स्वॉर्ड उसे लग जाती है। फिर वो उस मैजिकल स्वॉर्ड को प्रिंस ज़िया के जिस्म के आर पार कर देता है। ये देखकर प्रिंस ज़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जिस्म से वो तलवार तोड़कर निकाल देता है। और तभी वो प्रिंसेस लिन से कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है। और जख्मी ज्यादा होने की वजह से प्रिंस बैठे बैठे मर जाता है। तलवार टूटने के साथ ही मिस्टर शेन के गिर्द तलवारों का सर्कल खुद ब खुद टूट जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए मिस्टर शेन अपने मैजिकल ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए दिन्यान कंट्री के प्रिंस पर अटैक कर देता है, जिससे वो कुछ दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस लिन अपने हाथों से मिस्टर ज़िया की आंखें बंद कर देती है और उसके लिए बहुत सैड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस मिस्टर शेन को देखकर थोड़ा डरने लगता है। तभी उसे अपने करीब फायर वेपन नजर आता है और वो उसे उठाकर मिस्टर शेन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मिस्टर शेन उसे कहता है कि अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो मेरे साथ साथ तुम खुद भी मारे जाओगे। जिस पर प्रिंस जवाब देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरे जाने के बाद लोग इस कंट्री की तबाही देखकर मेरी बहादुरी को याद करेंगे। और तभी वो फायर एरो से मिस्टर शेन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर शेन अपने ड्रैगन पावर से प्रिंस पर अटैक करता है। एक जोर का ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि एरो मिस्टर शेन की बॉडी में लग चुका होता है और वो नीचे गिरते ही मर जाता है। ये देखकर प्रिंसेस लिन और लिटिल डॉग भागते हुए उसके पास आते हैं और प्रिंसेस लिन रोने लगती है और उसे कहती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुमने तो हमारी हेल्प करने का वादा किया था। जिस पर प्रिंसेस येन उसके पास आती है और उसे समझाती है कि अब मिस्टर शेन इस दुनिया से जा चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस का मैजिकल सर्कल अभी भी एक्टिवेट है। वो जख्मी होने के बावजूद मुसलसल अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है कि फॉर्मेशन से बेशुमार बटरफ्लाईज बन रही हैं और उनसे लोग मरने लगे हैं। हम देखते हैं कि कुछ बटरफ्लाई प्रिंसेस लिन और उसकी फैमिली की गर्दन पर भी बैठ जाती हैं, यानी कि अनकरीब वो भी मरने वाले थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर शेन का ब्लड उस मैजिकल वेपन के साथ टच होता है, वेपन की पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं और वो एक ट्री में तब्दील हो जाता है। उस ट्री से बहुत सी लाइट्स निकल रही होती हैं और फिर वो लाइट मिस्टर शेन के जिस्म में दाखिल होने लगती हैं और देखते ही देखते मिस्टर शेन बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वो अपने मैजिकल वेपन यानी फायर एरो के साथ प्रिंस के मैजिकल सर्कल पर अटैक करता है, जिससे वो सर्कल टूट जाता है और उसके टूटे ही शहर के सभी लोग और प्रिंसेस की फैमिली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर मिस्टर शेन नीचे आता है और उसके साथ ही उसका फायर वेपन उसके जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस येन अपने फादर से कहती है कि ऐसा लगता है जैसे फायर एरो का मिस्टर शेन के साथ कोई पुराना ताल्लुक हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेसमेंट में मौजूद शख्स की बॉडी से रोशनियां निकल रही होती हैं, यानी उसकी पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं। हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी उस शख्स को अपनी पावर्स के साथ जिंदा कर देता है। फिर मंजर बदलता है। प्रिंसेस लिन, मिस्टर शेन और लिटिल डॉग शहर में वॉक कर रहे होते हैं। तभी लिटिल डॉग एक विसल बजाता है, जिससे दिन्यान कंट्री का वो खतरनाक ड्रैगन सामने आ जाता है। उसे देखकर प्रिंसेस लिन डर जाती है, लेकिन लिटिल डॉग उस ड्रैगन का फ्रेंड बन चुका होता है। फिर मिस्टर शेन और लिटिल डॉग उस ड्रैगन पर बैठते हैं और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस्टर शेन प्रिंसेस लिन से भी वहां से चलने के लिए कहता, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है। उनके जाने के बाद प्रिंसेस येन अपनी बहन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इनके साथ चले जाना चाहिए और दुनिया देखनी चाहिए। तभी मिस्टर शेन ड्रैगन पर बैठकर वापस आ जाता है। इसे देखकर प्रिंसेस लिन कहती है कि अच्छा, तो आप सब मिले हुए हैं। इसी दौरान मिस्टर शेन अपनी पावर्स के साथ प्रिंसेस लिन को उठाकर अपने पीछे ड्रैगन पर बिठा लेता है और प्रिंसेस और लिटिल डॉग को लेकर हवाओं में उड़ने लगता है। प्रिंसेस लिन उसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं,
जिस पर वो उसे बताता है कि हम द सिटी ऑफ द फ्रीडम जा रहे हैं। इसके साथ ही टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड का सीजन 1 यहीं पर ख़त्म होता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।